वेलकम एवरीवन। वेलकम टुडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पूनम जी, क्या हो गया? आप इतनी फ्राउन क्यों कर रही है? हाँ, सुनाई दे रहा है आपको पूनम जी? ओके, वेरी गुड। ओके, सो सिंस आप सब लोग, हेलो गीतिका, पुष्पा, अनगा, साधना, मालविका, उत्तम, निधि, ब्रिजमोहन एंड दीपा एंड whoever joins later, right? सो आज ऑफ कोर्स हमारा क्लास है और इसमें हमने सबको इनवाइट किया है। सो जो इनवाइट किया है तो ऑल ऑफ अस नो कि ये एडवांस शमानिज्म का क्लास है, राइट? आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शमानिज्म किया हुआ है और कुछ होंगे जिन्होंने शमानिज्म नहीं किया है, राइट? सो ऑब्वियसली जब उन्होंने शमानिज्म नहीं किया है तो उनके मन में ये लग रहा होगा कि शमानिज्म एडवांस मतलब इट इज अ लेवल हायर देन द बेसिक। तो इफ बेसिक से हायर है तो क्या मैं इसमें एनरोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? अ, तो ऐसा है कि ऑफ कोर्स बेसिक शमानिज्म एक एडवांटेज है ही अगर आपने सीखा है। लेकिन हमने कोशिश की है हम ऐसा करें कि लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि वो कोर्स नहीं कर सकते, राइट? सो कहीं ना कहीं वी हैव ट्राइड टू इंश्योर कि कोर्स के अंदर ऐसी चीजें हैं जो बेसिक चीजें इंसान को करने के लिए जरूरी हैं, अगर उसको शमानिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना हो। तो दे कैन बी रेस्ट अश्योर्ड इन दिस टर्म्स कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप बेसिक्स एंड एडेड एडवांटेज और वो जो लर्निंग आपको वहां पे मिलती है वो लर्निंग ऑफ कोर्स आप इससे तो ज्यादा होगी, क्योंकि आप दोनों का कोर्स यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हो। लेकिन वी हैव ट्राइड टू डू, सो बेसिकली लेट मी स्टार्ट विथ कि जो एडवांस शमानिज्म का क्या कोर्स कंटेंट, क्योंकि कोर्स कंटेंट विल गिव यू एन आइडिया कि उसमें क्या कवर हो रहा है या क्या नहीं कवर हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप शमानिज्म में कोर्स को ज्वाइन करते हो और शमानिज्म में आज पढ़ोगे भी, तो आपको एक इंट्रोडक्शन चाहिए शमानिज्म की, राइट? आपको पता चलना चाहिए कि शमानिज्म है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को तो शमानिज्म वर्ड पता ही नहीं कि क्या है, और कुछ लोग हैं उन्होंने सुना होगा लेकिन दे डोंट नो व्हाट इट मीन्स और इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, राइट? तो उस हिसाब से यू विल सर्टनली बी इंट्रोड्यूस कि शमानिज्म क्या है। और शमानिज्म क्योंकि विश्व भर में अलग अलग जगह पे है, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस रिचुअल्स अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा और आज के इवन प्रेजेंट पीपल के द्वारा की जाती है। तो ऑब्वियसली दे विल बी नॉट जस्ट वन काइंड, दे मे बी डिफरेंट काइंड, राइट? तो जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ शमानिज्म की बात करते हैं तो वी आर नॉट सेइंग कि कोई बहुत ही फर्क है चीजों में, लेकिन क्योंकि अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग जगह की हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे रहने के कारण या उन जगहों पे रहने के कारण आप कुछ ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करते हो जो चीजें उस जगह को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट? सो दैट्स हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शमानिज्म गेट्स क्रिएटेड। अब पहले फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शमानिज्म है क्या, राइट? सो शमानिज्म, आप बोल सकते हो कि ये हमारी एक जर्नी है गोइंग बैक इन टाइम। ओके, अब गोइंग बैक इन टाइम क्यों? क्योंकि आज हम मॉडर्न समय में हैं और एडवांस समय में हैं, चीजें हमने एडवांस तरीके से अपनाई हैं, और ये एडवांस तरह की चीजें ऑब्वियसली हमको बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीने में मदद करती हैं। दैट इज वॉट वी फील, राइट? करेक्ट? बिकॉज ऑल ऑफ अस कनेक्ट टू द प्रेजेंट टाइम, and maybe tomorrow our children will say whatever is happening in this time is the best thing which they have accepted,
और उन्होंने उसको अपनाया है, और वो ऑब्वियसली उनके जीवन में वो चीजें जो हासिल करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो पद्धति या तरीके सही हैं, राइट। लेकिन द प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो भी हम में से लोग हैं, भले ही हम किसी भी टाइम से कनेक्टेड हों, किसी भी इरा से आ रहे हों, किसी भी तरीके से आ रहे हों, लेकिन जीवन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्थ वाइज अच्छी तरीके से रहें, और जो हमारा जीवन है उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी? हमको पैसा भी चाहिए, हमको सुविधाएं भी चाहिए, राइट, हमको काम भी चाहिए, हमको रिलेशनशिप्स भी चाहिए, हमको इमोशनल वेलबींग भी चाहिए, हमको मेंटल मेंटल वेलबींग भी चाहिए, फिजिकल वेलबींग भी चाहिए। तो हमको ये सारी वेलबींग्स चाहिए, और ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपेक्टेशन होगी कि जो भी हमारे सिचुएशंस हैं या जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो हमें मदद करें इन चीजों को हासिल करने में, राइट। सो आवर एनवायरमेंट शुड बी एबल टू गिव अस ऑल दोस थिंग्स, एटलीस्ट दी अपॉर्चुनिटीज तो होनी चाहिए ना अवेलेबल। एक बार अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो आप उसको, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द नेचर आपका है, किस तरह की आपकी चीजें हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पैसा मैं नहीं कमा पाती, या मैं फिजिकली फिट नहीं रह पाती, या मैं मेंटली फिट नहीं रह पाती क्योंकि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट उस तरह का है कि वो मुझे उन चीजों को हासिल नहीं करने देता है, राइट। सो समवेयर हम ब्लेम किसको करते हैं? एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं, राइट। अब एनवायरनमेंट डज नॉट मीन क्लाइमेट और अ वेदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। एनवायरनमेंट मीन्स परिस्थितियां, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, किस तरह की फैमिली के अंदर हैं, किस तरह की अपब्रिंगिंग हमारी रही है, किस तरह का एसोसिएशन हमारा रहा है, किस तरह का कनेक्शन हमारा रहा है, किस तरह की बिलीव्स हम कैरी कर रहे हैं, और किस तरह की उसी हिसाब से हम मैनिफेस्टेशन कैसी कर रहे हैं। अब ये तो हमारी हुई कि हमको हमारी जरूरतों को पूरा करना, राइट। एंड ऑब्वियसली हर एक को ये राइट है, सिंस यू आर born यू हैव द राइट टू कंप्लीट और अकम्प्लिश वॉट एवर यू हैव कम हियर फॉर। क्योंकि अगर वही हमने अकम्प्लिश नहीं किया जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं तो वी विल सर्टनली गो एज एन अनसेटिस्फाइड सोल, राइट। हम जब एज अ सोल, क्योंकि डिपार्चर तो कभी ना कभी हमारा होगा ना इस दुनिया से, तो जब डिपार्चर होगा तो हमको लगेगा कि अरे बाबा ये चीज नहीं मिली, वो नहीं मिली, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतनी सारी चीजों की कमियां रह गई जीवन में, राइट। सो कमी ना हो, तो इसलिए हम चाहेंगे कि एट सोल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हम चीजों को हासिल कर सकें जो चीजों के लिए हम यहाँ आए। अब स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल, मेंटल या फिजिकल लेवल पे कोई भी चीज को अक्वायर करना या कोई भी चीज को पाना जीवन के अंदर, वो तब हासिल हो सकता है, तब पॉसिबल हो सकता है जब कि हम इस प्लैनेट के साथ कनेक्टेड महसूस करें, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे रहने को आए हो, भले ही आप रहने को एज अ गेस्ट ही आए हो, लेकिन फिर भी हमको होता है ना, हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम उसको अपना बना लेते हैं। हमको लगने लगता है जैसे कि हम सदियों के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमें चाहे ये मालूम हो कि हम गेस्ट की तरह आए हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन, और या हम एवरीडे जो अपनी एक्टिविटीज करते हैं वो यही सोच के करते हैं कि कल भी सुबह आएगी, कल भी मैं जीऊंगा, कल भी मैं आगे बढ़ूंगा, कल भी मैं वो करूंगा। नहीं तो हम में ये होता ही नहीं ना कि भाई हम पैसा किसके लिए कमाएं, कल क्या पता, कल तो मेरी डेथ हो जाएगी तो पैसे की जरूरत क्या है, राइट। इवन उसके लिए भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि डेथ भी हो जाए तो डेथ सेरेमनी के लिए भी पैसे की जरूरत है। तो क्वेश्चन ये सिंपल सा है कि हमको जीवन के लिए कौन लोग यह चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं? So since we are talking about the environment all the time, the environment is where we are staying, and that is Mother Earth, right? अब मदर अर्थ पे क्या हम अकेले रह रहे हैं या हमारे आसपास कोई और लोग भी रह रहे हैं? Obviously, there is a human race, there is animals, there are trees, there are celestial bodies जो कि ऊपर हैं, of course नीचे नहीं है, there are elements, so बहुत सारी ऐसी spirit world, सब कुछ है आसपास, राइट। अब हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन देखा जाए तो वो कैसा है?
ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन में हम बहुत डिवाइडेड हैं, बहुत चीज़ों में हमारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं, बहुत मिसट्रस्ट है, बहुत कुछ इश्यूज हैं, राइट। व्हाट अबाउट द एनिमल स्पिरिट्स? उनके साथ तो हम बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं है भाई, क्योंकि उनसे हमको क्या लेना देना है? दे बिलोंग टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, वी बिलोंग टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकते ना। तो हमें तो उल्टे उनकी जगह को हथियाना है, उनकी जगह पे उनको रहने तो नहीं ना देना है, राइट। तभी तो हम इतनी जो वाइब्रेंट तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहाँ जाएगी? जाने के लिए उनके लोगों को ही कम करना पड़ेगा ना, तो ही हम वो जगह ऑक्युपाई कर पाएंगे, राइट। तो समवेयर ये थॉट तो है कि ओके ये भी है तो पेड़ भी काटने हैं, अब पेड़ों को भी हटा दो, क्योंकि पेड़ भी क्या है। बट फिर आता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो फिर हमको हमारी लगता है कि डोपा नहीं, बढ़े ना तो ऑक्सीजन पेट की अलग है। सिलेंडर ले सकते हैं ना हम लोग, राइट। सो ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम ले सकते हैं, तो हमें पता है कि कोविड के टाइम हमको कितनी प्रॉब्लम हुई, कितने सिलेंडर्स नहीं मिलते थे, क्या है, राइट, करेक्ट। और लोग कई सिलेंडर्स को कैरी भी करते हैं, घर पे भी स्टॉक करते हैं, ये सब भी चीजें बहुत सी शुरुआत हुई थी उस समय, राइट। सो द क्वेश्चन इज के वी हैव स्टार्टेड फीलिंग कि हमको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ही हमें वो एनवायरनमेंट प्रदान करने वाली है, जो एनवायरनमेंट हमें वो दे सके जिससे कि हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, डिजायर, वांट्स को फुलफिल कर सके, राइट। अब द थिंग इज कि अगर ये सारी चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, तो पहले के आदमी में और हम में फर्क आ गया है। बट क्या पहले के आदमी में या पहले के इंसान में वो सारी फीलिंग्स थी ऑफ सेटिस्फैक्शन? क्या वो फीलिंग्स थी कि वो खुश थे? क्या वो फीलिंग्स थी कि वो अपने जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी थी उसमें वह संपूर्ण तरीके से जी रहे थे? क्या ऐसा था फीलिंग? अगर आप अपने दादा दादी किसी भी पुराने लोगों से पूछोगे, क्योंकि इतने पीछे तो हम नहीं जा सकते पूछने को, लेकिन अगर आप उनसे किसी में से भी पूछोगे तो वो बोलेंगे कि हमारा टाइम तो बहुत अच्छा था, we were very happy, right, correct, although they are not still the indigenous people, because the grandparents जिनको हम जानते हैं, या पेरेंट्स जिनको हम जानते हैं, या जो हम खुद हैं, we are not the people who have lived in the time of the shamanism. We have come much later than that, right? Because at that time almost we have separated from shamanism and we had gone into agricultural industrialization, right? That means that shamanism is a period when industrialization was not there, when that agriculture era was not there. So then what was existing at that time? Because if we study the human evolution and if we study the human history, हमको पता है कि एग्रीकल्चर शुरू से हमारे पास नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू से हमारे पास नहीं था, वो तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के बाद आया है। कमर्शलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन भी पहले से नहीं था, वो भी अभी आया है। सो क्या चीज एग्जिस्ट करती थी पहले जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या एग्जिस्ट कर भी रही है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है कि हम कैसे उससे एसोसिएट करें, राइट। सो उस टाइम पे वी आर वेरी मच अवेयर कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो उसके अंदर जो ह्यूमन एज की या ह्यूमन ट्राइब की या ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो वी बिकम अवेयर कि एज ह्यूमंस वी वर वेरी मच सिमिलर टू द एनिमल्स एंड वी लिव्ड आवर लाइफ वेरी मच सिमिलर टू देम, right? Now that means that our association was very strong with animals. Our association with trees was very strong. Our association with the elements was very strong. हाँ सम And our association with the elemental energies was हेलो very मैम, वॉइस इज strong. वेरी लो, प्लीज इंक्रीज। Sir, I don't think my voice is low because mine is on the extreme level. Uh, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकती हूँ, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। शायद आपकी तरफ प्लीज चेक करिए, राइट। प्लीज लिटिल बिट। सो मैं इससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकती सर, मेरी आवाज इतनी है और वॉल्यूम भी मैक्सिमम पे है।
आप लोग को सबको आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरी? दे रही है। हाँ जी, धीरे सुनाई दे रही है। अनऑडिबल में। हम दे रही क्लियर है, लग रहा है। मैम। वेरी लो, अच्छे से बहुत सुनाई दे रहा है। बहुत धीरे सुनाई दे रहा है मैम। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, एक उनका मिनट, वन डिस्टर्ब मिनट, हो सकता है। प्लीज थोड़ा। हम सही है मैम, परफेक्ट है। सही है, परफेक्ट है। ओके, आई विल ट्राई टू स्क्रीम। थोड़ा चिल्लाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सुन के आप लोगों को फिर डर लगने लग जाए, बोले कि यहाँ पे तो शेर बब्बर शेर आ गया लगता है। सही में ओके। वैसा परफेक्ट है नहीं है। मैम, साउंड परफेक्ट है। हाँ, बिकॉज ये इससे ज्यादा सर मैं वॉल्यूम नहीं कर सकती हूँ, वॉल्यूम मेरी ऑलरेडी हाई पे ही है। और मेरे इवन सिस्टम में वॉल्यूम हाई पे है, राइट। शायद थोड़े कानों की एफिशिएंसी कभी कभी हमारी कमजोर हो जाती है, क्योंकि हम इतना पोल्यूशन है हमारे आसपास, इतना ज्यादा आवाजें हैं हमारे पास, तो हम यूज टू हो जाते हैं हायर वॉइस के लिए, राइट। सो एज आई मेंशन कि देर वॉज अ टाइम व्हेन जो हम रह रहे थे, हम रह रहे थे विद एनिमल्स, विद ट्रीज, विद एलिमेंट्स, विद सेलेस्टियल बॉडीज, राइट। सो वो एनवायरमेंट हमारा था, करेक्ट। ऑब्वियसली वो एनवायरमेंट में आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते, बिकॉज आप बोलोगे कि इफ वी डोंट डू डेवलपमेंट, अगर हम आगे नहीं बढ़े, तो फिर सृष्टि तो वहीं पे अटक के रह जाएगी ना, फिर तो चीजें तो वहीं पे अटक के रह जाएंगी। तो एज अ दिस थिंग, जो हम इस दुनिया में आए हैं एज अ सोल, तो हम कुछ करने को आए हैं, हम कुछ पाने को आए हैं, राइट। कुछ एक्सप्लोर करने को आए हैं, कुछ क्रिएट करने को आए हैं। तो वी कांट स्टे एट द सेम प्लेस, एंड डेवलपमेंट ऑल्सो कैनॉट स्टे एट द सेम डे। Now, since we are at today's age and we have disconnection from all these things, क्योंकि ना तो हम जंगलों में रह रहे हैं, ना तो हम एलिमेंट्स के साथ रह रहे हैं, ना तो हम सेलेस्टियल बॉडीज के साथ कनेक्टेड हैं, और ना ही हम किसी और बीइंग्स को जानते हैं बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सिर्फ हम ऑफ कोर्स पेट एनिमल्स रखते हैं, और वो पेट एनिमल से हमको लगता है कि दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू द एनिमल वर्ल्ड, बिकॉज वो हमारा एक कनेक्शन है। थोड़े बहुत पौधे हम उगा लेते हैं, बिकॉज वो भी हमको एक कनेक्शन दे देता है कि ओके, हमारे घर में ग्रीनरी है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ग्रीनरी इन द हाउस। बट द क्वेश्चन कम्स इज, कैन वी टॉक टू अ ट्री? आर वी एबल टू कम्युनिकेट टू एन एनिमल? आर वी एबल टू टॉक टू एन एलिमेंट? क्या हम कोई सेलेस्टियल बॉडी से बात कर पाते हैं? आर वी एबल टू कनेक्ट कि भाई सन, टेल मी टुडे व्हाट टाइम आर यू कमिंग, हाउ आर यू गोइंग टू बेनिफिट मी, व्हाट टाइप ऑफ रेज आर यू गोइंग टू गिव मी, हाउ आर यू गोइंग टू नरिश माई फूड? हम ये सब बात नहीं कर पाएंगे ना, राइट। बट जो हम हीलिंग वर्ल्ड में है, हम सब हैं, हम बहुत सारे रिचुअल्स प्रैक्टिसेस यूज करते हैं जहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारी बॉडी पंच महाभूतों की कंसिस्ट करती है। सो हमारे एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स का राइट तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम ये भी पंच वायु जानते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ, पंच वायु हमारी बॉडी के अंदर है, तो पांच वायु जो है वो सही प्रकार से होनी चाहिए, उनका जो जो भी डायरेक्शंस है वो सही प्रकार से होना चाहिए। हमको आयुर्वेदा मालूम है, तो हम जानते हैं कि अरे हमारी बॉडी जो है वो बनी है अर्थ एलिमेंट से। जब हम जाते हैं इस दुनिया से, तभी भी हम जानते हैं कि पांच तत्व वापस जाते हैं, तो वो पांचों तत्वों से हमें कनेक्शन उस हिसाब से पता है, राइट। लेकिन जिंदगी जीते हुए हम वो कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर पाते, अनलेस कि जब हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है। जब हमें कोई बोलता है कि देर इज अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी, देर इज अ डिसबैलेंस ऑफ सम एलिमेंट इन योर बॉडी, देन वी अंडरस्टैंड कि ओ, ये चीज डिसबैलेंस हो गई है। सो नाउ आई नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, और आई नीड टू कनेक्ट टू दिस एलिमेंट, राइट। नाउ ओके, यू विल से कि एलिमेंट्स तक तो मुझे समझ में आ गया, एलिमेंट से मुझे कनेक्ट करना है, मून सन से भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, प्लानिटरी तो हम कनेक्ट करते ही हैं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, काफी लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, काफी लोग ऑकल्ट साइंस फील्ड से होंगे, तो वो बोलेंगे कि ये सब चीजें तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, दूसरी फील्ड में करते ही हैं। वी आर कनेक्टिंग विद ऑल दीज थिंग्स, राइट। बट हु कनेक्ट्स विद द एनिमल स्पिरिट्स? एंड देन वी हियर द वर्ड स्पिरिट, तो उसको सुन के ही हमको डर लगता है, although we are all in occult science,
लेकिन स्पिरिट की बात सुन के हमको लगता है कि पता नहीं भूत पिशाच या क्या ऐसी कोई चीजें होंगी, राइट? सो स्पिरिट व्हेन वी टॉक अबाउट हियर, चाहे हम एलिमेंट स्पिरिट बोल रहे हैं, तो स्पिरिट इज द कॉन्शियसनेस इन अस, इट इज द अवेयरनेस इन अस, राइट? जो हम सब में भी है और हमारे बाहर भी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमको लगता है कि वो सिर्फ डेड लोगों में है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट डेड लोगों में भी तो वो है नहीं। किस हिसाब से? कि डेड लोगों में ऑफ कोर्स स्पिरिट कभी डेड होती नहीं है, तो फिर डेड होना ही उसका पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? जैसे हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाती है, तो आत्मा क्या है? सोल है ना। सोल और स्पिरिट, जब स्पिरिट वो उस फॉर्म में जाती है तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। हम सोल वर्ल्ड अब बोलने लग गए हैं, या अभी काफी लोग बोलते हैं सोल वर्ल्ड की, नहीं तो पहले हम स्पिरिट वर्ल्ड ही बोलते थे, राइट? तो इसका मतलब जो स्पिरिट वो स्पिरिट वर्ल्ड में जा रही है वो हमारी ही स्पिरिट है, जो उस स्पिरिट वर्ल्ड में जा रही है। सो अगर वो जा रही है, इसका मतलब मैं मर गया हूं, मेरी शरीर मर गया है, पर आत्मा तो जीवित है, राइट? तो फिर डर किस बात का है? जो जीवित है उससे डरना है कि जो मर गए हैं उनसे डरना है? तो डरना तो हमको फिर बॉडी से चाहिए, क्योंकि बॉडी मर गई ना, स्पिरिट तो जिंदा ही रही, राइट? बट वी फील सो स्कैर्ड, ओ स्पिरिट, हाउ डू यू डील विद स्पिरिट, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद स्पिरिट, हाउ डू यू टॉक टू स्पिरिट, right? Anyway, that's not my point of discussion here, because even if I'm a medium and I deal with spirits also, but of course, this is not a topic of discussion here. So shamanism believes in the concept of spirit consciousness, right? And when we believe in the concept of spirit consciousness, मतलब spirit हम सब में है, including animals, including trees, including elements, including celestials, including anything, crystals, or anything else you may come across. Everything which is existing has a spirit in it, has a consciousness in it, right? और अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, इसके मतलब कि वो उसके अंदर एक पावर है, उसके अंदर एक शक्ति है, राइट? यस। नेटवर्किंग इवन नॉन ह्यूमन बींग्स, यस, दे ऑल्सो हैव। ओके, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना घर में भी स्पिरिट है। मेरी चेयर में भी स्पिरिट, चेयर हिल रही है। वो जो झूला डला हुआ है वो हिल रहा था। और वो खुद हिल रहा था कि उसके ऊपर कोई बैठा था वो हिला रहा था, वो पता नहीं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था, अपने आप हिल रहा था। हवा भी हिलती है, हवा में भी स्पिरिट है, क्योंकि हवा अपने आप हिलती है ना, आपको हिलाने की जरूरत नहीं होती है, हाँ, अनलेस आप पंखा कर रहे हो, राइट? तो थैंक यू सर, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप सुनिए और एनरोल भी करिए, क्योंकि सिर्फ सुनने के लिए मत आइए, है ना? सो क्वेश्चन है कि सबके अंदर स्पिरिट है, सो अब हर एक स्पिरिट इंटरैक्ट कर रही है, तो एनिमल की पावर हमारी पावर से ज्यादा क्यों है, राइट? क्योंकि इफ वी लुक एट द एनिमल, हमको ऐसा ही लगता है ना, एज ह्यूमंस वी हैव more power than animals, right? Don't we feel? बट देन आप एक एनिमल के सामने खड़े हो जाइए और आप भाग ना जाए वहां से, तो आप मुझे बताइए, एक्सेप्ट के कुत्ता बिल्ली जो जिसको मारने के लिए आप पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पत्थर उठाने का चांस नहीं दिया जाए, तो क्या आप कुत्ते से अपने आप को बचा पाएंगे? मुझे बताइए। नहीं तो फिर हमारे वो स्टेट में वो सब नहीं होता ना, कुत्तों को भगाओ, कुत्तों को भगाओ। अगर हम इतना सिक्योर्ड फील कर रहे होते तो वी वुड हैव अलाउड ऑल ऑफ देम टू स्टे अराउंड अस, राइट? बट हमको लगता है कि वो काट लेगा, हमको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो समवेयर वी आर अवेयर दैट एनिमल्स हैव मोर पावर देन अस, राइट? एंड वी कैन ओनली बी पावरफुल व्हेन वी हैव tools or pistols or guns or stones or things in our hand by which we can protect ourselves, right? So why have we come to that stage where we have become enemies, where we feel that those people or those things or other things which are existing beside us are against us,
and not in favor of us, right? So that philosophy, फिर आप बोलोगे कि भाई इंडिजिनस मैन भी तो एनिमल्स को हंट करते थे, वो भी तो मारते थे ना, क्योंकि खाना तो उस टाइम पेड़ों पे उगता नहीं था, तो खाना आधे टाइम तो शायद ऐसे ही खाया जाता था, रॉ या मार के या कुछ ऐसे करके, राइट? लेकिन जब वो मारते थे तो उनका मारने का तरीका और उनकी सोच और समझ में बहुत फर्क आ गया, एंड दैट डिफरेंस इज व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम शमानिज्म. So shamanism is a practice where you respect everyone, where you believe in rightful way of living, where you do things or rituals or ceremonies which are in accordance with the principle of the nature, in accordance with the law of nature, in which are in harmony with the other existing forces in the world. That is what is shamanism. This is my definition. I'm not talking about the definition which is given of the shamanism like that, but this is what I understand. That it is a way of living in a rightful way, right? Or rightful way is not based on moral and ethical grounds. It is based on understanding of the nature, understanding of the environment we are born in. Now, here environment does not mean today's environment. I'm not talking again of that environment. What I'm talking about is हम सब प्रोडक्ट है नेचर का, हम सब प्रोडक्ट है, वी आर ऑल नेचर बीइंग्स, राइट? सो हम जब उसके अनुसार जीते हैं, नेचर के अनुसार जीते हैं, उसके रूल्स के अनुसार जीते हैं, जीवन हम इस तरह से आधारित करते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें कुछ नेचर का नुकसान नहीं हो रहा है, उसकी कोई दुर्गति नहीं हो रही है, तब हम शमानिक होते हैं, तब हमारी प्रैक्टिसेस शमानिक होती हैं, राइट? सो अब आप जो शमानिज्म में सीखोगे, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक पावर एनिमल की हम बात करते हैं, जो कंसेप्ट शमानिज्म में है और किसी फील्ड में वो कंसेप्ट नहीं है एज सच. एनिमल टोटम की बात होती है, बट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनिमल स्पिरिट्स ओनली, एनिमल दिस थिंग ओनली, पावर एनिमल. सो when we talk about the power animal, we are talking about is कि हर एक चीज के लिए या हर जना जना जो जन्म लेता है, जैसे हम बोलते हैं उसके साथ एक स्पिरिट गाइड होता है, उसके साथ बहुत सारी सोल्स आती हैं, बहुत सारे कनेक्शंस उसके होते हैं, उसी तरह से उसका कनेक्शन एक पावर एनिमल से भी होता है, एक दो तीन बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? सो ये पावर एनिमल क्यों आते हैं? क्योंकि हमको जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पावर की आवश्यकता है, राइट? अब कैसे पावर की आवश्यकता है? जैसे मुझे अगर अपने आप को कुछ पाना है, कुछ जीवन में मुझे कुछ हासिल करना है, पर अगर मैं चुपचाप शांति से बैठा रहता हूं, कुछ भी चीज कर नहीं पाता हूं जिससे कि मुझे लोगों को जो मुझे हासिल करना है जिस जगह से भी या जिन लोगों से, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे किस तरह की ताकत की जरूरत है जिसमें कि मेरे ऊपर, आई विल से कि गधे की तरह फिर कर लो भाई, बोझा उठा पाओ. अब डिपेंड करता है आपको किस तरह का कार्य करना है, राइट? आपको कोई कार्य में हो सकता है आपको बोलना है, तो आपकी जबान में, जैसे आप लोग आज सुन रहे हो मुझे, अगर मुझ में बोलने में शक्ति नहीं है, जैसे वो बोल रहे थे कि वॉइस तेज करिए, वॉइस तेज करिए, राइट? सिर्फ वॉइस की बात नहीं होती है, अगर मैं जो बोल रही हूँ उसका कोई वेट नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वे ऑफ एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है, तो क्या आपको मेरे को सुनने को पसंद करेंगे? आप लोग बोलेंगे कि इसको सुनने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा हम कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम देख ले, राइट? है ना? टीवी पे प्रोग्राम में कम से कम कुछ गीत माला सुनाई दे जाएगी, कुछ और सुनाई दे जाएगा एंटरटेनिंग. सो द थिंग इज के फॉर एवरीथिंग वॉट एवर वर्क वी डू वी रिक्वायर सम स्किल्स, एंड दो स्किल्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट एनिमल स्पिरिट्स. और वो स्पिरिट्स का जब हमारे साथ एसोसिएशन होता है, तो वो एसोसिएशन हमें मदद करता है वो एस्पेक्ट को अपने जीवन में लाने में, राइट? तो
वी डोंट वर्क विद एक्चुअल एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि हम किसी घोड़े को पकड़ के लेके आएंगे या शेर को पकड़ के लेके आएंगे, पर हम उनकी ओवर सोल्स के साथ काम करते हैं। जब हम उनके ओवर सोल्स के साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो ओवर सोल हमारे साथ क्यों कनेक्ट हो, किस वजह से कनेक्ट हो, सो इट विल बी, उसके लिए हमको एक जर्नी करनी पड़ती है। क्योंकि हमको उससे मिलना है तो हमको कहीं जाना पड़ेगा ना उससे मिलने के लिए। और वो जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, हमको जाना पड़ता है लोअर वर्ल्ड में, या मिडिल वर्ल्ड में, या अपर वर्ल्ड में। तो ये हमारे तीन वर्ल्ड्स हो गए जहां पे हम जा सकते हैं, बिसाइड जहां हम रहते हैं, जो हमारा घर है। राइट। तो अभी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का भी नेक्स्ट टाइम पूछे कि आप कहाँ गए हो, तो आप बोल सकते हैं मैं लोअर वर्ल्ड में हूँ। तो वो आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। राइट। तो आप उतने टाइम के लिए एस्केप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया मैं आई एम गोइंग ऑन माई जर्नी टू लोअर वर्ल्ड। अब वाइफ सोचेगी पता नहीं लोअर वर्ल्ड किधर है। सो ये शमानिक प्रैक्टिसेस के अंदर, शमानिज्म में एक जो एस्पेक्ट जो हीलर्स यूज करते हैं वो है जर्नी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। सो ये जो कोर्स है हमारा, सिंस ये कोर्स शमानिक प्रैक्टिसेस का है, तो इसके अंदर हम शमानिक जर्नी करने वाले हैं लोअर वर्ल्ड में। सो लोअर वर्ल्ड कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली बाय वर्ल्ड इटसेल्फ इट मीन्स इट इज लोअर देन द प्रेजेंट वर्ल्ड। सो वो हमारे पैरों के नीचे। राइट। अब एग्जैक्टली पैरों के नीचे नहीं है, उसके लिए हमको काफी नीचे जाना पड़ता है। पर वहां नीचे जाने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और उसके द्वारा आप उस वर्ल्ड में पहुंच पाते हैं। अब उस वर्ल्ड में आप पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपको, यस ये देख लीजिए व्हाट्सएप की जो इंफॉर्मेशन है, नहीं तो मैं तो बोलती रहूंगी, आप फ्री क्लास अटेंड करके चले भी जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा ना हम कभी मिलेंगे। क्योंकि इसमें से कोई मुझे बोल रहा था कि हम आपको मिलने आएंगे, तो मुझे मालूम नहीं कहाँ पे मिलने आएंगे। इसलिए पहले देख लीजिए व्हाट्सएप का नाम। राइट। तो वहां पे मिल लीजिएगा मुझसे। ओके। सो उसके लिए हम लोग लोअर वर्ल्ड में जाते हैं, और लोअर वर्ल्ड जो है वो बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, हमारी दुनिया के जैसे ही है। लेकिन भीड़ भाड़ नहीं है वहां पे, ट्रैफिक नहीं है वहां पे, गाड़ियां वहां पे नहीं है, सिग्नल्स वहां पे नहीं है, कंप्यूटर भी वहां पे नहीं है, टीचर भी वहां पे नहीं है। तो आपके टीचर फिर कौन है, आपके टीचर है नेचर, है ना। सो वहां पे आपको लोअर वर्ल्ड में आपके सारे सुख सुविधा की चीजें मिल जाएंगी। सो आपको जब शांति चाहिए हो, बीवी बहुत ज्यादा बोल रही हो, जाके लोअर वर्ल्ड में बैठ जाइए। ठीक है। और जिनके हस्बैंड्स बहुत बोल रहे हो, वो भी लोअर वर्ल्ड में बैठ जाए, बोलेंगे मैं आज रोटी नहीं बनाती हूँ, लोअर वर्ल्ड में जाती हूँ। राइट। सो वहां पे लोअर वर्ल्ड में वी विल डू जर्नी टू मीट द पावर एनिमल, ये बेसिक में कवर होता है। लेकिन क्योंकि आप में से कुछ लोग इसमें डायरेक्टली ज्वाइन करें, तो वी हैव पुट इट हियर ऑल्सो। राइट। सो फर्स्ट इज शमानिक थ्री वर्ल्ड्स, और वो थ्री वर्ल्ड्स के बारे में आपको पूरी तरह से बताया जाता है, थ्री वर्ल्ड्स की क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो। क्योंकि वर्ल्ड्स जो हैं उसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, अगर सबके सब वर्ल्ड एक जैसे ही हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम लोअर वर्ल्ड में आए, कि हम अपर वर्ल्ड में, कि हम मिडिल वर्ल्ड में। राइट। इज इट जस्ट बाय द डायरेक्शन? ऑब्वियसली डायरेक्शन है, बिकॉज जैसे होता है ना, एस्केलेटर इज अपस्टेयर्स, एस्केलेटर इज डाउन, कई बार हमको एरोज भी नहीं समझ में आता है। कई बार हम देख रहे होते हैं ना, आप जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, यहाँ पे इस तरफ ये है, इस तरफ वो है, तो हमको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये एरो की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, कितना दूर चलना है हमको, कहाँ पे पहुंचना है। राइट। सो देर इज अ वे ऑफ गोइंग एंड रीचिंग टू द लोअर वर्ल्ड, the same way there is a way of going and reaching to the upper. The same way there is a way of going and reaching in the middle world. So the question is, middle world में तो हम रह रहे हैं ना, so where are we going then? कहाँ जा रहे हैं? Is it something different? कोई खुफिया जगह है जो मिडिल वर्ल्ड में हमको नहीं दिख रही है और वो वहां पे है? यस, खुफिया जगह ही है। उस खुफिया जगह को बोलते हैं ऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी रियलिटी हो गई जिसमें हम सब रह रहे हैं, और एक शमानिक रियलिटी हो गई जिसमें कि हम जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि हमको शमानिक रियलिटी में जाने की क्या आवश्यकता है?
बिकॉज ये रियलिटी है जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो उन पावर से। ये रियलिटी है जहां पे आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जब हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम जैसे कोई भी प्रैक्टिसेस आप करते हो उसमें आप क्या करते हो? आप ट्रांस में जाते हो, ट्रांस के द्वारा आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाते हो। चाहे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने जा रहे हो, चाहे आप पास्ट लाइफ देखने जा रहे हो, चाहे आप फ्यूचर प्रोग्रेशन में जा रहे हो, चाहे आप एज रिग्रेशन में जा रहे हो, चाहे आप वूम रिग्रेशन में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ट्रैवल ही कर रहे हो ना। इवन इफ इट डज नॉट मीन दैट यू आर गेटिंग अप फ्रॉम योर चेयर एंड ट्रैवलिंग, what are you doing? Your mind is traveling backward. Your mind is traveling to the subconscious mind, right? So it is the travel. Everywhere we are doing only travel. That's how we are coming across the problem and solution for the problem. So वो travel is the journey, and that journey is where to this reality, which obviously जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, एज रिग्रेशन कर रहे हैं, बूम कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कर रहे हैं, वो रियलिटी प्रेजेंट रियलिटी से फर्क है। राइट, यू आर गोइंग इन टू अ डिफरेंट रियलिटी ना। आप यही रियलिटी में तो नहीं डील कर रहे हो, क्योंकि वो टाइम तो स्पेंड हो चुका है, वो टाइम तो अब खत्म हो चुका है। चाहे आप एज में भी पीछे जा रहे हो तो आप 10 साल के तो नहीं हो ना, आज तो आप 40 साल के हो। आप जा रहे हो उस रियलिटी में जो कि 10 साल जो एग्जिस्ट करती थी एक टाइम में। राइट, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू आर ट्रैवलिंग टू द शमानिक रियलिटी, विच इज द प्लेस वेयर वी आर गोइंग फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन। और वहां पे सोल्यूशन के लिए कौन लोग आएंगे या कौन सी चीजें आएंगी? दैट विल बी द एलिमेंट्स, दैट विल बी द ट्रीज, दैट विल बी द एनिमल्स, दैट विल बी द shamans, that may be the celestial bodies, depending on आप किस एरिया में किस चीज के लिए किस तरीके की हीलिंग के लिए जा रहे हैं। राइट, हो सकता है आपकी हीलिंग हनी भी करे, हो सकता है आपकी हीलिंग वाटर करे, हो सकता है आपकी हीलिंग मून करे, हो सकता है आपकी हीलिंग शामन्स करे, हो सकता है आपको आग में झोंक दिया जाए, हो सकता है आपको अर्थ में दबा दिया जाए अंदर, हो सकता है आप पानी में डूब जाओ, हो सकता है आपको डॉल्फिन खा जाए, हो सकता है आपको कोई पेड़ के नीचे आप सो जाओ, हो सकता है आपको चिड़िया उठा के ले जाए। So anything is possible because that is the way the healing happens in this world. It is the tools are not there. There is no artificial invasions. Everything is happening naturally by its own. आप हवा को बोलते नहीं हो कि हवा प्लीज इस डायरेक्शन में फ्लो करें। इट्स अदर थिंग कि आपके पास फैन है, फैन को आप रेगुलेट कर सकते हो, फैन की एयर को चला सकते हो, लेकिन जो हवा है वो अपने हिसाब से चलेगी। हाँ, अगर आप खिड़की खोल दोगे तो वो हवा अगर उस तरफ से चल रही है तो वो आपके घर में आएगी। राइट, लेकिन अगर आपने खिड़कियां बंद की हुई हैं तो क्या हवा अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। राइट, तो जब आप अपने आप को ये रियलिटी के में ओपन करते हो, ये रियलिटी में प्रेजेंट करते हो, तो ये जो सारी चीजें हैं वो रेडी हो जाती हैं आपको मदद करने के लिए। और ये चीज को आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो चीजें हम इंसान टूल्स और मैकेनिक्स से कर सकते हैं, वो चीजें जब नेचर करता है तो उसका पावर हमसे बहुत मल्टीफोल्ड होता है। राइट, ये तो हमको पता ही है, क्योंकि जब सुनामी आता है, जब वॉल्केनो आता है, जब कोई टॉर्नेडो आता है, जब कोई प्रकार का हीट वो आता है, तो हम उसके प्रकोप से बच नहीं पाते हैं। राइट, एज ह्यूमन बीइंग्स वी फॉल, चाहे वो कोविड ही क्यों ना आया हो, किसी भी वजह से हुआ हो, बट वी फील हेल्पलेस, वी फील वी आर नॉट दैट पावरफुल इन फ्रंट ऑफ द nature, and we can't do anything about it, right? So इसलिए when we surrender to these forces, when we work with these forces, जो भी हमारे अंदर बीमारियां हैं, they happen because of the nature and the power loss. And that power loss is not just because के मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, या मेरे पिता ने मुझे ध्यान नहीं दिया, या मेरे भाई ने मेरा
कर्तव्य नहीं निभाया मेरी तरफ, इट इज ऑल्सो बिकॉज हमारे आसपास जो सृष्टि है उससे हमने कनेक्शन तोड़ दिया. सो वी फील अनसपोर्टेड, वी फील लोनली, we feel we have no one to help us. Helplessness is not just because of the human connections gone. Helplessness is because we have lost the connection to our origin, to our Mother Earth, right? और जब वो कनेक्शन रिस्टोर हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारी सारी चीजें, वेलबींग्स अपने आप स्पेस में आ जाती, अपने आप ठीक हो जाती, राइट? सो दैट इज द सॉल्यूशन. सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे उस प्रोसेसेस करते हैं. और प्रोसेसेस में बहुत सारे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कनेक्टेड हैं शमानिज्म से. जैसे कि शेप शिफ्टिंग है, डिसमेंबरमेंट है, बरियल्स है, स्काई बरियल्स है, इंट्रूजन्स है, एक्सट्रूजन्स है, एक्सट्रैक्शंस है, राइट? ओवरसोल्स हैं, इनर सोल्स हैं, मेडिसिन बंडल्स हैं, डाइटिंग है, ग्रोकिंग है. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारी वोकैबलरीज हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, और एसोसिएशंस हैं जो कि आपको वो प्रोसेस में हील करने में मदद करेंगे. सो हियर दिस इज लाइक अ फुल पैकेज ऑफ द लोअर वर्ल्ड, जहां हम इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर पाएंगे, सोल इंट्रीगेशन भी कर पाएंगे, सोल फ्रैगमेंट्स को भी कलेक्ट कर पाएंगे, साथ साथ हमारे बिलीफ वर्क पे भी काम कर पाएंगे, एलिमेंट से भी कनेक्ट कर पाएंगे, एनिमल से भी कनेक्ट कर पाएंगे, और गाइड से भी कनेक्ट कर पाएंगे, साथ साथ क्रिस्टल्स के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे. सो इट्स अ होल सम ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी विल बी डूइंग इन दिस practices, right? So that is what I wanted to explain in the first class. We will do the one of the this thing journey, a small journey. So आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो शमानिज्म हम करते हैं, शमानिज्म सिंस जर्नी है, ट्रांस में जाना है, और ट्रांस में जाने के लिए कभी कभी ड्रम्स भी यूज किए जाते हैं. सो म्यूजिक से, रिदम से हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है, हमारा कनेक्शन बढ़ता है, और हम ट्रांस में आसानी से जा पाते हैं. बट इन द क्लास वी हैव डन विदाउट द ड्रम्स, और आसानी से हम उसमें भी जा पा रहे हैं, सिंस आई हैव बीन टीचिंग फॉर मेनी इयर्स नाउ. सो जब हम कनेक्ट करते हैं ट्रांस के द्वारा, राइट? सो इट इज नॉट कि हमको कोई टूल्स की आवश्यकता है. हमको क्या चीज की आवश्यकता है? सिर्फ हमको सुनना है, सिर्फ हमको अपने ध्यान को रखना है. अब आप में से कुछ लोग होंगे जो क्लेयर वॉयंट नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो क्लेयर ऑडियंट नहीं होंगे, कुछ होंगे जो क्लेयर सेंटियन नहीं होंगे, कुछ होंगे जो ऑगस्टियन नहीं होंगे, कुछ कॉग्निजेंट नहीं होंगे. आपको लगेगा अरे ये सब क्लेयर्स तो मुझे आते ही नहीं है, तो फिर मेरे को तो कुछ फायदा ही नहीं है इस जर्नी का, क्योंकि ना मुझे कुछ दिखाई देगा, ना मैं कुछ समझ पाऊंगा, ना मुझे कुछ सुनाई देगा, राइट? सो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ दिखना ही चाहिए, क्योंकि हर एक जने में, एक जने में एक सेंस तो एक्टिवेटेड होती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी सेंस एक्टिवेटेड नहीं. सो अगर आपकी एक भी सेंस एक्टिवेटेड है तो वो सेंस काफी है आपके लिए कोई चीज को देख समझने के लिए. बिकॉज वॉट इज इंपॉर्टेंट इज समझना, अंडरस्टैंड करना. कर आप कुछ नहीं रहे, कर तो वही लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको वो समझ होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, राइट? और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जब आप शमानिज्म करते हैं, बिकॉज शमानिज्म वाज अ फर्स्ट प्रैक्टिस, तो सारी प्रैक्टिसेस उसी से आई. देयर इज नो प्रैक्टिस, नो मोडालिटी विच हैज कम बिफोर शमानिज्म. एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम शमानिज्म इंक्लूडिंग आवर वैदिक. ओके, नाउ इफ वी आर डूइंग शमानिक प्रैक्टिस, तो आप इमेजिनेशन जो कर रहे हो वो एक्टिव इमेजिनेशन है. मीन्स क्या? आप इमेजिन करते हो तो विजुलाइज कर पाते हो. तो वो प्रैक्टिस भी सिखाने का काम भी शमानिज्म ने किया कि पहला आप देखो, फेक देखो, फिर उसके बाद वो बाद में अपने आप आपको दिखने लगेगा.
राइट। तो इसीलिए जब आप जैसे जैसे कोई जना बोलता है कि आप चल रहे हो, तो आप चलो, आंखें बंद करके चलो। अब आप बोलोगे मुझे तो दिख ही नहीं रहा है मैं चल रही हूँ। आपको दिख नहीं रहा पर समझ तो आ रहा है कि आप चल रहे हो, राइट। सो ये क्वेश्चन है कि आपको कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहना है ड्यूरिंग शमानिक जर्नी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मेडिटेशन कर रही थी मैम मैं सो गई, फिर आपने वो मेडिटेशन ये नहीं है। ये जर्नीज आर वेयर यू आर इन्वॉल्व, वेयर यू आर प्रेजेंट, वेयर यू आर seeing not with eyes, seeing with your other senses also, understanding with your other senses. So you have to be present. These are not the meditations which are come for relaxing, for calmness, for settling down, and for feeling that everything is happening. These are where you are making it happen, right? So you have to be part of that. So जब आप वो part होते हो, shamanism certainly brings in lot of clairvoyance in you. धीरे धीरे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ने लगती है, आपका थॉट प्रोसेस एक्सपैंड होने लगता है। सो जो लोगों को क्लेयर्स की प्रॉब्लम है, तो वो उनको सोचना है कि ये टर्निंग पॉइंट है उनके लिए सीखने के लिए कि कैसे मैं क्लेयर्स को डेवलप करूं। अगर आप उस टाइम शिद्दत के साथ अटेंड करेंगे क्लास और बैठेंगे और सुनेंगे, आपकी क्लेयर्स सर्टेनली डेवलप, राइट। और बहुत कुछ आप ऐसी चीजें देख पाओगे जो आप एक नॉर्मल सेंस में नहीं देख पाते, जो नॉर्मल सेंस में आपको समझ में भी नहीं आती, विजुलाइज भी नहीं होती। आपको हो सकता है हवा दिखाई देने लग जाए, आपको हो सकता है वो स्पेसेस दिखाई देने लग जाए जो स्पेसेस इन नॉर्मल तरीके में आप वॉक भी करो तो आपको लगेगा कि ये तो कमरा इतना ही है और इसके अंदर इतनी ही जगह है, लेकिन एक और जगह है जो इसके हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रही। So this is the way shamanism brings in a lot of connection in you. Dream journaling, dream connection, connection to your subconscious mind becomes very fast. Immediately you start catching signals. You start relating things. You start connecting to things, right? Because आपकी power multifold हो जाती है. So that is the benefit. So now let us come to the course. So let me show what exactly is the course. एक मिनट, where is the share? Okay. What is so आप लोगों को ये फाइल दिख रही है? हम्म, दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. So this is the course content, right? Before we start the journey, this is the course content जैसा आप देख रहे हो. So ये course content में it is quite an exhaustive course. As I explained, मैंने ये सारे वर्ड्स आपके सामने यूज किए थे कि ये वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं जो कि कोर्स में के दौरान आप समझेंगे और उनके साथ डील करेंगे, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि ये चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती हैं कि भाई इनर चाइल्ड हीलिंग हम हमें से ज़्यादातर लोग करते हैं। फादर वुंड, मदर वुंड, डिसीजेस पे हम काम करते हैं, डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, इंसेस्टर हीलिंग्स पे काम करते हैं, सोल लीकेजेस पे काम करते हैं, रिट्रीवल्स पे काम करते हैं, और साथ साथ बहुत सारे हर्ब्स को भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स बेसिक में हम ज़्यादा एनिमल से कनेक्ट करते हैं, but in the advance we try to connect more to tree spirits also, right, और crystal spirits also. So ये कोर्स जो है वो 3 जून से चालू हो रहा है, शुरुआत हो रही है। बट आज ऑफ कोर्स आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड देन यू कैन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 3 जून एंड वेडनेसडे सैटरडे 3 PM पे होएगा। सारी की क्लासेस लाइव क्लासेस हैं, जो लोग गुरु जी ज्ञान में हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं
कि सारी क्लासेस सक्सेसफुली जूम पे कंडक्ट होती हैं और उनके द्वारा आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझाया जाता है, आप सब कुछ समझ सकते हैं और डाउट्स भी क्लियर होते हैं, प्रैक्टिकल केसेस भी होते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, राइट। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास 18 महीने तक के लिए रहती है, तो आप ये रिकॉर्डिंग्स को आराम से कभी भी देख सकते हैं। साथ साथ ऑफकोर्स रिपीट फ्री भी होता है। सो एज आई सेड कि शमानिज्म का कोर्स बहुत बार आ चुका है पहले, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, और बहुत बार जिन्होंने पहले भी अटेंड किया है वो वापस से भी अटेंड कर पाए हैं, इवन इस बैच के अंदर भी होंगे। सो दैट इज वन एडवांटेज कि आप जब दूसरी बार उसको अटेंड करते हो तो मेरे कोर्सेज में स्पेशली ऐसा होता है कि जो पहले कोर्स में मैंने सिखाया होता है वो उसमें मैं बहुत ऑल्टरेशंस करती हूँ। सो उससे फायदा ये भी होता है कि जो पहले सीख चुके हैं उनको भी ये लगता है कि अरे ये तो नई चीज है हम सीख रहे हैं, ये पहले तो हमने सीखी नहीं थी, या पहले इस पे बात नहीं की गई थी, या पहले इस कंसेप्ट को लाया नहीं गया था। सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव कि एवरी टाइम द कोर्स इज री इंट्रोड्यूस इट शुड बी अपडेटेड with something different, something new, something guided based on the class of that time, right? और फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा ऑफ कोर्स प्राइस के बारे में सबको इंटरेस्ट होता ही है। तो कोर्स का प्राइस 40,000 है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी पता नहीं 40,000 कैसे लिखा है क्योंकि इससे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे 40,000 की चीज हमको 5,000 में मिल रही इतना डिस्काउंट ऐसे क्यों हो रहा है, राइट। सो ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप गुरु जी ज्ञान में आए हैं, और गुरु जी ज्ञान में हर चीज जो है वो ऐसे ही किफायती दामों में मिलती है, राइट। सो बचत की बचत, ज्ञान का ज्ञान है ना, और ज्ञान के साथ हीलिंग भी मिल जाना और फिर प्रोफेशनली भी ग्रो हो जाना, राइट। इससे बढ़िया चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, राइट। सो इट्स नॉट लाइक 1 on 1 फ्री, इट्स 1 on 4 फ्री और 4 on 1 फ्री मैं उल्टा बोल रही हूँ, राइट। और फिर उसके बाद न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए फीस अब से ओम जी को गुस्सा आ रहा है, बोल रही है इतना हंस रही है, आधी चीजें तो ऐसे ही खा रही है बोलते हाँ, एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया ओके। सो फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स फीस इज 8,100, राइट। एंड फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स जो आप सब हैं, मुझे लगता है आप सब हैं, उनके लिए 7,100 है। लेकिन डोंट वरी आज के लिए स्पेशल प्राइस। अब मुझे देखना है कि कौन एडमिशन लेता है। अयो रामा। सीमा सीमा बोल रही है कि मैम को क्या क्या हो गया। लगती है माँ। डिफरेंट हो में हम मजा आ रहा है आज। हेलो जी, हाँ बोलिए जी। नाइस वन। ओके, सो दिस वेरी इज नाइस टुडेज टू सी ऑफर। यू लाइक दिस। ऐसा मत बोलो, सबको लगेगा कि सी यू लाइक दिस मतलब अभी मिल रहा है ऐसे देखने को। So the special offer for today is 5,100 for if you are the academy member, right? And I think आप में से ज्यादातर लोग academy member हैं, है ना? कौन कौन नहीं है बताओ? कोई है ऐसा जो academy member नहीं है? So then you can join and become the academy member after joining this course, right? And this is the detail of the payment. So अब मैं क्या करूं? आप लोग को जर्नी में लेके जाऊं? I want to, just tell my experience now to all the people, though they're academy members, but maybe not all of them have taken classes from you. अच्छा, yeah, So yes, I yes. can just tell about, how my experience is to everyone. Hmm. So, Abhi, I can say that, it's been
1.5 to 2 months I have been with Monica ji, and I did shamanic first level, and it was brilliant, more than brilliant, no words for that. एंड मेरी कुछ चीजें जो 25 years से सॉल्व नहीं हुई थी वो फर्स्ट क्लास में हो गई थी. And by the end of 4 classes, it was totally solved, and new things are getting resolved in a span of just 1.5 2 months. And I'm Okay. already into meditation for so many years, but this has happened for the first time. It was a miracle for me. It was instant, जिसे कहते हैं वो अलादीन का चिराग को घिसा इंस्टेंट और मैगी नूडल्स. इंस्टेंट मैगी नूडल वो अलादीन का चिराग घिसा और काम हो गया. हाँ, राइट. It was like that. Yeah. सो अभी जो भी स्केप्टिकल है कि डाउटफुल है कि करें या ना करें, दे शुड जस्ट जंप इनटू इट इंस्टेंटली. एंड शी इज वेरी नाइस. You will only come to know once you will take her classes. Very patient. She will answer all the questions, and I don't think so कहीं पर भी है ऐसा, कहीं पर भी होगा ऐसा कि that without any this thing she will give everything without any inhibitions, everything whatever is coming from within, whatever universe is guiding her, she will just give us. Thank you so much. Thank you, Jaya. So sweet of us, you to say that such kind words for me. But Actually, I felt it. So, last time I think ऐसा था तो I was not in a good this thing. I was busy, so मैं introduce नहीं कर सकी थी. तब भी मैंने सोचा था I will introduce I will share my experience. But हो नहीं सका. very nice. Thank you. Okay, okay. So as I have already shown the list, but I just want to see, is there something जो आप लोग में से किसी को पूछना है? One second. Okay, so I think most of जो भी आंसर्स करने थे वो हो चुके हैं. If there is any question you have to ask, then you can ask me. Then otherwise we will do a small journey. If everybody's answer is done with. पूछिए ओम जी. Yes. गुड आफ्टरनून. Change मेरा कर दो. मनी ब्लॉक क्या गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. मेरा तो आई हैव गिवन सम लोन टू सम पीपल फ्रेंड्स का, भी फंसा हुआ पैसा है. तो मतलब ये कोर्स से मुझे मतलब पैसा रिफंड लेके करने के लिए, रिकवर करने के लिए हेल्प हो सकती है कोर्स से? मतलब कुछ एडवाइस मिलेगा या इसमें हाँ, so मेडिटेशन? as I said कि see we go to the lower world with different intentions. अलग अलग intentions के हिसाब से जाते हैं, जिसमें से एक आपकी intention है कि आपका पैसा अटका हुआ है या किसी ने पैसा लिया है, उसने वापस नहीं किया आपको, राइट? करेक्ट. सो वो इंटेंशन के साथ आप जा रहे हो, और उसके लिए किस एलिमेंट को, किस चीज को आपको मदद करनी है, या कौन सा एनिमल, या कौन सा सेलेस्टियल, या कोई और शामंस कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वो चीज को रिजॉल्व किया जाता है. मतलब इट इज नॉट समथिंग कि हम ये प्लान करके जाते हैं कि हमको ये दिखाई देगा और ये हमारे साथ होगा. हम एक इंटेंशन लेके जाते हैं, और वो इंटेंशन के हिसाब से अपने आप सोल्यूशन लोअर वर्ल्ड में मिलता है. दैट इज हाउ इट इज. तो ठीक है. मतलब इट इज गाइडेड वन, जो भी जाएगा तभी अपने को ऑटोमेटिक वहाँ गाइडेंस मिलेगा यहाँ हाँ, क्या हाँ. होगा कौन. गाइडेंस ही नहीं, वहाँ हीलिंग भी होता है. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गाइडेंस. मतलब एक ये देखिए, रीडिंग हीलिंग एक साथ होता है. तो आप कोई चीज को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसके साथ वो हील भी हो रहा है. सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो दिखा रहा है और हीलिंग के लिए आपको वापस से जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता. राइट. थैंक तो सिर्फ एक साथ होता है. थैंक यू. ओके. व्हाट वाज द अनदर क्वेश्चन बॉस मैम? अगर उसे लोअर वर्ल्ड गए और फंस गए, ऐसा कभी होता नहीं है भैया. आप लोअर वर्ल्ड गए, फंस गए, तो आप कभी पास्ट लाइफ में जाके फंसे हो? कोई फंसा है यहाँ पे पास्ट लाइफ में जाके? हम्म.
सबकॉन्शियस माइंड में जाके फंसे हो कभी? फंस सकते हो अगर आपको ऐसा लगे कि वो ट्रॉमा है ना, करेक्ट। आपको ऐसा लगे कि वहां पे कोई चीज है जो कि आप रोए जा रहे हो, या उसकी वजह से आपके अंदर कोई इमोशन ट्रिगर हो गया है और आप वहां पे वो हो गए हो। जो लोअर वर्ल्ड की जर्नी होती है उसमें जाना और आना एक फिक्स्ड कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि हम गए और वहीं पे रुक गए, क्योंकि उसका प्रोसेस ही इस तरह से डिजाइंड होता है कि आप वहां पे गए। अब गए मतलब ऑब्वियसली आप ट्रांस में जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप यहां से उठ के कहीं और जा रहे हो, है ना, करेक्ट। तो रोड पे कहीं गए और रोड पे रास्ता भूल गए, वहां भटक गए, ऐसा नहीं हो रहा है, करेक्ट। आप जा रहे हो, एक इमेजिनरी टूल आपने बनाया है, वो आपको वहां पे लेके जा रहा है, और उसी के द्वारा, वही इमेजिनेशन के द्वारा आप वापस आ रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वहां पे आप फंस गए। आपको सिर्फ अपने आप को इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर आपको ऐसा लग गया आप फंस गए हो, तो यू विल गिव इंस्ट्रक्शन, रिटर्न बैक। इमीडिएटली आपको रिटर्न कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। पास्ट लाइफ में भी अगर कोई अटक गया, अगर वो उसने बोला आंखें खोल ली, वो वापस आ जाएगा ना, वो वहां पे अटक के नहीं रह सकता है, राइट। सो कोई भी जना कहीं पे अटक के नहीं रह सकता, बट हाँ, कुछ चीजें जो जैसे और चीजों में आपको हो सकता है वो मेमोरीज या वो थॉट प्रोसेसेस या जो हुआ वहां पे, वो आपको बार बार रिप्ले हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ए स्टकनेस, कि आई गॉट स्टक देयर, राइट, क्योंकि मैं उस जगह से, उस टाइम से, उस पीरियड से, उस इंसिडेंट से बाहर नहीं आ पाई। बट वो लोअर वर्ल्ड में नहीं होता है, क्योंकि लोअर वर्ल्ड में आप कुछ नहीं कर रहे हो, करने वाला कोई और है। तो आपका तो एसोसिएशन किसी एनर्जी से एज सच नहीं हो रहा है। आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो, सो वो भी प्रोटेक्शन शील्ड और वो प्रोसेस के अंदर डाली जाती है, जिससे कि जब आप वहां पे पहुंचो भी, तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोज्ड हो, ऐसा नहीं कि आपको कोई और हावी हो सके, राइट। सो वो सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। यस पूनम। पूनम जी, हाँ बोलिए। आप म्यूटेड हो ना अभी। हाँ जी मैम, हो गया। आ गई हाँ वॉइस। प्लीज। हाँ जी, सुनाई दे मैम रही है। जैसे मैं डायबिटिक हूँ, तो हम्म। डायबिटिक, और मेरे पास डायबिटिक पेशेंट भी बहुत आते हैं, लेकिन जैसे इस वर्ड से उसको जल्दी हील किया जा सकता है। या आई थिंक शमानिज्म से बहुत सारी चीजों को हील किया जा सकता है। फिजिकल इश्यूज को तो सर्टेनली बहुत अच्छी तरह से ही डील किया जा सकता है। इसके अंदर ऑफ कोर्स हम मेंटल इश्यूज पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए बिलीव्स और एक्सट्रैक्शन और ये सब रखा है, लेकिन फिजिकल इश्यूज तो होते ही हैं डील उसमें अच्छी तरह से। ठीक ठीक है मैम, क्योंकि मैंने बेसिक नहीं किया था, फर्स्ट इसी में एनरोल किया, एडवांस में ही किया है मैंने। हाँ हाँ, आपने एनरोल किया या इसीलिए हमने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट रहा है कि मैम हमने बेसिक नहीं किया, पर हम कैसे करें, तो फिर इसके लिए हमने इसके अंदर वो बेसिक की कुछ चीज़ों को डाला है जो एटलीस्ट आपको इतना सक्षम बना दें कि आप एडवांस लेवल कर सकें, ओके ओके राइट। मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स हैज एनीथिंग टू आस्क, देन आई विल गो इनटू द सो यस, एज यू कैन रीड द मैसेज, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दें। अदरवाइज ऑफ कोर्स देर इज अ व्हाट्सएप कॉल, सो व्हाट्सएप, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जहाँ तक लगता है गुरुजी ज्ञान के साथ एसोसिएटेड हैं। जो भी नए मेंबर्स हैं वो लोग अभी ये है चैट ज्वाइन कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा कोर्स, लेकिन ये चैट ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आपको एटलीस्ट ये चीज देगा कि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई भी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं या गुरु जी के ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट
वो ज्वाइन कर पाएंगे, राइट? ओके, सो लेट अस डू अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मेडिटेशन। सो ये मेडिटेशन जो है, फॉर दैट फर्स्टली आप लोगों को सबको जस्ट अपने प्लेस में आराम से बैठना होगा। सो जस्ट कीप योर ऑडियोज, अपने ऑडियोज को ऑफ रखिए, जिससे कि आवाज़ और कोई भी पीछे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो और साथ साथ आप अपने रिलैक्स करके अपने पैरों को ज़मीन पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि व्हेन यू आर कीपिंग ऑन द फीट ऑन द लेग, मतलब आपके लेग्स ज़मीन को छूते हैं तो हम कहीं ना कहीं धरती की एनर्जी से कनेक्टेड महसूस करते हैं। और इसके लिए जस्ट फील कनेक्टिंग टू द एनर्जी ऑफ द मदर अर्थ, राइट? और अपने श्वास पे ध्यान देते हुए जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो अच्छी तरह से श्वास लीजिए और फिर श्वास छोड़िए 2-3 बार। जब आप ऐसे कर लेंगे अच्छी तरह से, सो टेक अ डीप ब्रेथ, अलाउ दैट ब्रेथ टू सेटल आराम से आपके शरीर के अंदर, और फिर श्वास को छोड़ते हुए ब्रीथ आउट करिए, बाहर एक्सेल आउट करिए। अब जो शमानिज्म जब हम करते हैं तो उसमें हम एक सेक्रेट स्पेस ओपन करते हैं, और यह सेक्रेट स्पेस जो है वो 4 दिशाओं का है, और बीच में हम 3 दिशाओं को रखते हैं। सो ये 4 दिशाएं जो हैं, जो कि हमारे डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। पहले ऐसा फील करिए कि आपका ध्यान जो है वो ईस्ट दिशा की तरफ है, और आप ईस्ट दिशा की तरफ देख रहे हैं। तो आज जो है हम यहाँ से एक ट्री स्पिरिट्स को इन्वोक करने वाले हैं, और ट्री स्पिरिट्स को इन्वोक करने के लिए आपको फील करना है कि आपने बड़ा वट का पेड़ देखा है। वट का पेड़ कैसा दिखता है, कितना बड़ा होता है, उसके रूट्स जो हैं वो ऊपर होते हैं, और जैसे जैसे वो गिरते हैं और जमीन को टच करते हैं, वो जमीन के अंदर अपना एक बेस बना लेते हैं, और फिर वहां पे एक बड़ा सा ट्रंक उगाता है। वो ट्रंक होता है, इन रूट्स का ही फॉर्म होता है, ये सारे रूट्स के साथ वो मजबूत होते होते ट्रंक बन जाता है। तो बहुत सारे ट्रंक्स उस पेड़ के आसपास दिखाई देते हैं। जहां से उस पेड़ की शुरुआत होती है, वह उसके आसपास इतने सारे ट्रंक्स हो जाते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि पेड़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन सा उसका मेन ट्रंक है। सो आज जब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, सो यू हैव टू इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ द बनियन ट्री। इसका मतलब आपको बनियन ट्री को वहां पे देखना है। सो जस्ट आपने अपने जीवन में बनियन ट्री देखा है, हर किसी ने वट का पेड़ देखा है, तो वट के पेड़ को वहां देखने की चेष्टा करिए। जस्ट ट्राई टू विजुलाइज अ ट्री विच इज स्टैंडिंग ऑन द ईस्ट डायरेक्शन, आपके ईस्ट डायरेक्शन में, और वह है वट का पेड़। जितना आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उसकी पत्तियों पे ध्यान दे पाएंगे, उसके ब्रांचेस पे ध्यान दे पाएंगे, उसके ट्रंक को देख पाएंगे। तो ट्रीट दिस एक्सरसाइज एज मेकिंग योर विजुअलाइजेशन, योर इमेजिनेशन मोर पावरफुल। ध्यान पूर्वक उसको देखिए कि वहां पे एक बनियन का पेड़ है। बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हम बनियन ट्री के आसपास धागा बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजों के उपाय हमें बनियन ट्री के द्वारा मिलते हैं।
तो आज जब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं तो वहां पे आपको वो बनियन ट्री दिखाई दे रहा है, जो कि स्पिरिट ऑफ अ ह्यूज बनियन ट्री है। उसकी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जिंदा है, वो लिविंग है, और वह आपके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। अब आपको साउथ की तरफ फोकस करना है। तो ईस्ट की तरफ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इन्वोक किया है प्रेजेंस ऑफ बनियन ट्री, और अब आप साउथ की तरफ देखेंगे। और जब आप साउथ की तरफ देख रहे हैं तो आप यहाँ पे पीपल के वृक्ष को बुला रहे हैं। तो पीपल का पेड़ भी हम जानते हैं, उसकी पत्तियां हृदय के समान लगती हैं, हार्ट शेप्ड होती हैं। सो जस्ट फील कि आप यहाँ पे एक पीपल का पेड़ देख पा रहे हैं। कितना सुंदर विशाल बड़ा पीपल का पेड़ है। उसकी पत्तियों पे ध्यान दीजिए। पीपल के पेड़ की, वृक्ष की बहुत पूजा की जाती है हमारे अलग अलग रिचुअल्स सेरेमनीज के द्वारा। दिया जलाते हैं हम, कई बार पानी देते हैं पीपल के पेड़ को। एंसेस्टर से रिलेटेड है पीपल का पेड़। सो यू आर इन्वोकिंग द प्रेजेंस ऑफ द पीपल ट्री। अब आप वेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। सो ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, लेकिन ईस्ट से हमने साउथ की तरफ गए। सो ईस्ट से हम साउथ, और साउथ से हम आ रहे हैं वेस्ट, जो कि डायगनली अपोजिट हो गया ईस्ट के। अब जब आप वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं और यहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं वेस्ट स्पेस को, क्योंकि ये सेक्रेड स्पेस सेरेमनी है जो कि शमानिज्म में शुरुआत में की जाती है। कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा सेक्रेड स्पेस ओपन करते हैं। अलग अलग तरीकों से सेक्रेड स्पेस ओपन हो सकता है, अलग अलग एनर्जीज को बुलाकर सेक्रेड स्पेस ओपन हो सकता है, अलग अलग तरह की प्रेयर्स के द्वारा सेक्रेड स्पेस ओपन हो सकता है। आज हमने इन्वोक किया है ट्रीज की स्पिरिट्स को, इसलिए पहले हमने शुरुआत की ईस्ट डायरेक्शन से। ज्यादातर हम ईस्ट से करते हैं, पर अगर हम चाहें तो दूसरे डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। सो देन वी आर टर्निंग टू द वेस्ट, और यहाँ पे हम एक बड़े नीम के वृक्ष को बुला रहे हैं। नीम का वृक्ष अगेन एक ऐसा वृक्ष है जो कि बहुत पूजनीय है, जिसकी बहुत हमारे जीवन में, हमारे अलग अलग जगहों पे, प्रांतों में नीम के वृक्ष को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वह बहुत सारे रोगों दोषों से हमें दूर करता है। उसके पास हमारे बहुत सारे रोगों का निवारण है। बहुत सारे इलाज नीम के वृक्ष की पत्तियों से, छाल से, जड़ों से, डंडों से, उसकी खाल से, बहुत सारी चीजों से हम अपने दांतों से लेकर अपनी दवाइयों तक नीम को इस्तेमाल करते हैं। सो हियर व्हेन यू टर्न टुवर्ड्स द वेस्ट, आपने बुलाया है नीम के पेड़ को। और अब जब हम टर्न कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ हम एक फल के पेड़ को बुला रहे हैं। अभी तक जो हमने पेड़ों को बुलाया, भले ही बनियन ट्री पे फाइकस ट्री की तरह से रिजेम्बलेंस है, और फाइकस एक फ्रूट है, लेकिन आम का पेड़ जो है वो हमारा सबका बहुत प्रिय है। हम सबको आम बहुत अच्छे लगते हैं, और आम भी एक बहुत देवताओं का फल है जिसे हम ऑफर करते हैं हमारे अलग अलग सेरेमनी में। उसका दर्जा भी बहुत उत्तम है, उच्च है, हमारे सारे फलों में राजा है वो फलों का। तो हम आम के पेड़ की को यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं आम के पेड़ की, कितना घना पेड़ है आम का। जब बुहार आती है उसके ऊपर आम की, और आम आने वाले होते हैं, और कोयल कूकती है, आवाजें करती है,
और उसकी आवाज से हमें समझ में आ जाता है कि अब सीजन में बदलाव आया है। और जैसे जैसे ऋतु बदलेगी, गर्म हवा चलेगी, बाद में आम पककर पूर्ण तरीके से कंप्लीट हमको खाने के लिए मिलेगा। So as you're looking towards the direction of the north, you're calling in the mango tree. अब यह 4 पेड़ आपके हरे कोने में खड़े हैं। और अब आप अपने आप को सेंटर में देखिए। आप इस स्क्वायर के सेंटर के अंदर हैं। ये आपका सेक्रेट स्पेस है और आप उसके सेंटर में खड़े हैं और आपका ध्यान अब धरती की तरफ जाता है। So just look down towards the Mother Earth. मदर अर्थ जिसने हमें जन्म दिया, जिस पे हम फल फूल रहे हैं, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति मदर अर्थ के द्वारा होती है। हर चीज हमें मदर अर्थ से मिलती है और हर किसी को मिलती है, चाहे वह 2 पैर वाला हो, चाहे वह उड़ने वाला पक्षी हो, रेंगने वाला जानवर हो, पानी में तैरने वाला हो, फर हो, फेदर्ड हो, किस भी प्रकार का जानवर, पक्षी, इंसान, हर किसी को मदर अर्थ की छाव मिलती है। So just feel connecting to the Mother Earth and you can bow down, touch the Mother Earth, feel that connection to the Mother Earth. जैसे आप मदर अर्थ को टच कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से आपके ऊपर फूल गिर रहे हैं और वो फूल है हार श्रृंगार के। आपने देखे कितने सुंदर होते हैं पारिजात हार श्रृंगार के फूल। जब वो गिरते हैं कितनी सुगंध होती है अद्भुत। इतने छोटे छोटे फूल, जीवन कुछ क्षण का, सिर्फ रात्रि में गिरना और सुबह तक खत्म हो जाना, इतना ही जीवन है उस फूलों का। लेकिन उस जीवन में भी वो कितना सुगंध फैला देते हैं हर एक के जीवन में। So just feel that is how the shower is happening on you. आपके ऊपर उस प्रकार का शावर हो रहा है। वो सफेद फूल, ऑरेंज स्टॉक, कभी कभी उसको हम अपने हाथों पे मल के पहले मेहंदी भी लगाते थे, चित्रकारी भी करते थे। उसकी पत्तियां भी बहुत सारे रोगों को दूर करती हैं और उसका पेड़ बहुत ही पूजनीय है। आया वो स्वर्ग से इस दुनिया में है। So just feel connecting again to that tree and connecting to the Mother Earth. And then look up towards the sky. अब आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं और ये कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो आपको जीवन प्रदान कर रही हैं, क्योंकि उसमें सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, मिल्की वेज हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं उस आकाश में, इतने वास्ट आकाश के अंदर। सूरज जो कि आपका सोर्स ऑफ लाइफ है, चंद्रमा जो आपको शीतलता प्रदान करता है, सितारे जो झिलमिलाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत मैजिक क्रिएट करते हैं। सेलेस्टियल वर्ल्ड तो एक अलग ही अपने आप में दुनिया है। कहाँ हम उनसे कनेक्शन खो बैठे हैं। अगर हम कनेक्टेड होते तो किधर किधर पहुंच जाते, कितनी वास्टनेस है उसके अंदर। सो जस्ट फील द वास्टनेस ऑफ द स्काई, द कॉस्मिक पावर। यही यूनिवर्सल पावर है जो आपको आपके मकसद, आपके जीवन के उद्देश्य, पर्पस, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस सबसे मिलवाती है।
जो भी आपके उच्च उद्देश्य होते हैं जीवन में, वो आपको अपर वर्ल्ड देता है पिता के समान, और माँ के समान आपको आपका पोषण पालन पोषण करती है मदर अर्थ। सो यू आर कनेक्टिंग टू बोथ पृथ्वी एंड पुरुष तत्व, एंड देन कनेक्ट टू योर हार्ट। सो ब्रिंग योर अटेंशन टू योर सेंटर, आपका हृदय के अंदर, and feel this is the heart through which you connect to everyone. हर किसी से आप इस हृदय के द्वारा ही कनेक्ट हो रहे हैं। And as you connect to your center balance place, जो बैलेंस कर रहा है आपके शरीर को ऊपर से नीचे तक में, जो एक संतुलन बना रहा है, हार्मनी बना रहा है, उस हृदय को आप, उस सेंटर पोजीशन को आप देख रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं। So as you have opened this sacred space, ये sacred space को आपने खोला है, now feel आपको एक हमारा 8 स्टार चक्रा है जो हम शवानिज्म में खोलते हैं, बट सिंस आप लोग सब ट्रांस में हैं, सो आई विल जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये 8 स्टार चक्रा है हमारा क्राउन चक्रा से ऊपर। सो वी कनेक्ट टू द सोल स्टार चक्रा जो कि हमारे क्राउन से ऊपर है, और उसको कनेक्ट करने के लिए एक तरीका होता है, उससे कनेक्ट करते हैं। बट जस्ट नाउ जस्ट फील कि यू आर कनेक्टिंग टू द 8 स्टार चक्रा, और जैसे आप 8 स्टार चक्रा से कनेक्ट कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ सर्कल अराउंड यू, बिकॉज उसका एक तरीका होता है टू कनेक्ट टू द 8 स्टार चक्रा, एंड देन यू टेक द हैंड्स अराउंड यू। और जैसे जैसे आप अपने हाथ लेकर जाते हो दोनों तरफ से, एक सर्कल क्रिएट करते हो, और वो सर्कल में यू आर कनेक्टिंग टू ऑल द चक्रा, सारे चक्रा जो आपके शरीर के अंदर है। सो आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, आपका थ्रोट, आपका हृदय, आपका सोलार, आपका सेक्रल, आपका रूट चक्रा, ये सारे चक्रा आपके अंदर हैं, और आपने ये सोल स्टार चक्रा से कनेक्ट किया, जो कि व्यापिनी चक्रा भी बोला जाता है। और आप नीचे, आपके पैरों के नीचे जो कि वसुंधरा चक्र है, जो अर्थ स्टार चक्रा भी बोलते हैं, उससे भी कनेक्ट करते हैं, सो दैट आपका ग्राउंडिंग बहुत अच्छा तरीके से होता है। सो दिस इज हाउ यू आर कनेक्टिंग टू ऑल द चक्रास। बिसाइड्स दैट दीज 2 चक्रास ऑल्सो यू आर कनेक्टिंग टू, और इसके थ्रू आपने अपने बॉडी के अराउंड एक रे ऑफ लाइट क्रिएट किया है। ये रे ऑफ लाइट के अंदर आप फुल्ली प्रोटेक्टेड, सेफ गार्डेड इसके अंदर। अब इस रे ऑफ लाइट के साथ आपको मूव होना है इस जगह से, लेकिन आपके पास एक इंटेंशन होनी चाहिए, और साथ साथ हम एक क्रिस्टल ऑल्टर भी क्रिएट करते हैं। ये क्रिस्टल ऑल्टर क्या है? ये क्रिस्टल ऑल्टर है जहां पर हम अलग अलग चीजों को, भिन्न भिन्न चीजों को रखते हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी कनेक्शन टू डिफरेंट स्पिरिट्स वर्ल्ड, जैसे कि एनिमल स्पिरिट्स, ट्री स्पिरिट्स, एलिमेंटल स्पिरिट्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें हम एक जगह पे रखते हैं। इट इज लाइक एन ऑल्टर। ऑल्टर मतलब जो भगवान की पूजा के लिए जैसे मंदिर है, वैसे ही शमानिज्म में ये हमारा मंदिर है, क्योंकि हम पूजा किनकी करते हैं? हम पूजा ये सारी चीजों की करते हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। जब हम शमानिज्म में करते हैं, हम रिलीजन में नहीं बिलीव करते, हम बिलीव करते हैं उस नेचर में, बिलीव करते हैं उन नेचर बीइंग्स में। सो वो सब हमारे लिए पूजनीय है। तो वो चाहे फेदर हो, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे वह कंकड़ हो, चाहे वह क्रिस्टल्स हो, चाहे वह पानी हो, चाहे वह अग्नि तत्व हो, चाहे वह कोई और चीज हो जो कि इस सृष्टि के है, चाहे वह बार्क ऑफ द ट्री है, ट्री के छोटा पेड़ है, जानवर का एक रिप्रेजेंटेशन है,
जो भी फॉर्म उन चीजों को दिखाता है वो चीजों को हमने इकट्ठा करके यहाँ पे रखा है और एक ऑल्टर बनाया है। ये ऑल्टर हमेशा हमारे साथ रहता है जहां भी हम जाते हैं, चाहे हम नीचे जाएंगे, चाहे हम ऊपर जाएंगे, चाहे हम मिडिल वर्ल्ड में जाएंगे, इस ऑल्टर को साथ में लेकर जाते हैं। अब क्योंकि ये घर में आपका ऑल्टर बना है, इट इज यू हैव टू जस्ट फील कि ये ऑल्टर आपने लिया है, उसके सामने खड़े होके उसको प्रणाम करके आपने उसको अपने साथ लिया और उसको लेकर आप लोअर वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। अभी आज हम लोअर वर्ल्ड नहीं जाएंगे, हम एक्सिस मुंडी तक जाएंगे। एक्सिस मुंडी है जो पॉइंट है जहां से हम लोअर वर्ल्ड जाते हैं। सो वी विल जस्ट गो टिल द एक्सिस मुंडी। सो ये क्रिस्टल ऑल्टर आपने लिया। अब आपको अपने घर से बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो ही आप लोअर वर्ल्ड जा पाएंगे। तो आपको फील करना है कि आपकी बॉडी आपके और आपके एनर्जी फील्ड वो सेपरेट हो रहे हैं। अब आपकी एनर्जी फील्ड सेपरेट हो रही है तो आपको दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन आपको फील हो रहा है कि देर इज अ पार्ट ऑफ यू विच इज मूविंग अराउंड इन द रूम, जो कमरे में घूम रहा है, राइट। अब वो घूमते हुए इस कमरे से बाहर आ रहा है। ये सब अंदेशा है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपको फील हो रहा है, और आपको जस्ट फील करना है कि मैं कमरे से बाहर आया हूं, मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूं। और अब जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ मुझे अगेन इमेजिन करना है एक बड़ी सी टनल। ये टनल बनी है क्रिस्टल्स की। ये एक क्रिस्टल टनल है जो मुझे ले जाएगी एक्सेस मुंडी तक। एक्सेस मुंडी पे पेड़ है जो मेरा इंतजार कर रहा है, वो वर्ल्ड ट्री है जिसपे मुझे, जहां मुझे पहुंचना है। तो ये टनल उतनी बड़ी है कि मेरे घर से शुरुआत होती है और खत्म होती है जस्ट वर्ल्ड ट्री के सामने। अब आपको फील करना है कि आप उस टनल के अंदर घुसे। जैसे आप टनल में घुसे, आपके ऊपर बौछार होती है क्रिस्टलाइन वाटर की, फील करिए आपके ऊपर गिर रहा है, जैसे वर्षा होती है, क्रिस्टल्स का पानी गिर रहा है आपके ऊपर। जैसे जैसे गिर रहा है वो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है और उसके ऊपर एक कवच बना रहा है। यह कवच है जो सुरक्षा कवच है, जो आपको मुंह से लेकर आपके पैरों तक कवर कर देगा, आगे पीछे साइडवेज सब जगह। जिससे कि आप एक पर्टिकुलर सूट के अंदर हैं, एक एक ड्रेस के अंदर है, एक कवच का ड्रेस के अंदर है, जो आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और फिर इस क्रिस्टल टनल में आपको चलना है। आप आराम से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके पैर चल रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे उस टनल के अंत में, जस्ट एंड ऑफ द टनल। अब सामने देखिए एक बड़ा सा विशाल पेड़, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। यह पेड़ क्या है? यह पेड़ है जिसके पास वो एक्सेस पॉइंट है जो आपको दे टू एंटर इनटू द लोअर वर्ल्ड। इसके द्वारा आप तीनों दिशाओं में जा सकते हैं, नीचे, बीच में और ऊपर। नीचे आप उसकी रूट्स के द्वारा जाएंगे, बीच में आप ट्रंक में घुस के सीधे सामने की तरफ जाएंगे, और ऊपर जाने के लिए आप ब्रांचेस के द्वारा अपर वर्ल्ड में जाते हैं। बट क्योंकि हमारी इंटेंशन लोअर वर्ल्ड में जाने की रहती है तो हम उससे उसी परमिशन को पूछ के उसके द्वारा पेड़ में घुस के फिर एक नीचे की तरफ जाते हैं। बट आज हमारी यात्रा सिर्फ इधर तक रहेगी। तो जस्ट फील द कनेक्शन विद द वर्ल्ड ट्री। पेड़ को देखिए और देखिए, फील करिए ये कनेक्शन, उससे एस्टैब्लिश करिए। क्योंकि कई बार आपको इस वर्ल्ड ट्री के पास आना होगा, वो आपका मित्र बनेगा तो ही वो आपको स्थान देगा अपने अंदर जाने का। अगर वह आपका मित्र नहीं है तो वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा। सो जस्ट मेक अ कनेक्शन विद द ट्री। उस ट्री के साथ कनेक्शन महसूस करिए। उस ट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी लीव्स, बहुत सारे पक्षी भी होंगे, नीचे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे।
आसपास हो सकता है जानवर भी हो, लेकिन कोई डर कोई भय कहीं नहीं है, क्योंकि जहां पे आप कनेक्ट कर रहे हो शमानिक रियलिटी से, वो एक अलग ही तरह की रियलिटी होगी, जहां पे हर कोई एक ओवर सोल है, और ओवर सोल मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस पर्टिकुलर जीव की, उस पर्टिकुलर पक्षी की, उस पर्टिकुलर पशु की, उस पेड़ की। सो ये एक ओवर सोल है जो आपके सामने खड़ा है, एंड यू आर फीलिंग कनेक्टिंग टू द ट्री, एंड टेल द ट्री आई विल कम टू यू इन माई सब्सिक्वेंट जर्नीज, क्योंकि मुझे लोअर वर्ल्ड में जाना है, और वहां पे मुझे बहुत सारी चीजों पे कार्य करना है, अपने पावर एनिमल के साथ, अपने स्पिरिट गाइड के साथ, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीजों को देखना है ठीक होते हुए और संभलते हुए। और इसीलिए मैं आपसे निमंत्रण करूंगा, विनती करूंगा कि आप मुझे वह स्थान दिखाइए जिससे मैं आपके थ्रू उस लोअर वर्ल्ड में जा सकूं। एंड जस्ट फील दिस वाज मीटिंग योर ट्री, विच इज अ वर्ल्ड ट्री, जो कि हर विश्व भर में जिसको भी लोअर वर्ल्ड में जाना होता है, अलग अलग तरीके के अलावा एक ये तरीका हमेशा अपनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड ट्री के द्वारा लोअर वर्ल्ड में जाया जाए। सो दिस वॉज योर कनेक्शन विद द ट्री, एंड देन थैंक यू ट्री, एंड से थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट, मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझे देखने के लिए, पर मैं वापस से आपके पास आऊंगी। एंड जस्ट फील कि ट्री आपको हग कर रहा है, ट्री अपने ब्रांचेस के द्वारा आपकी तरफ अपने ब्रांचेस को बढ़ा रहा है, और वो खुश है कि आप उसके पास आए हैं, और वो खुश है आपकी मदद करने के लिए, आपके साथ कार्य करने के लिए। एंड नाउ फील, अब आप उस पेड़ को धन्यवाद करके वापस से उस टनल के अंदर घुसेंगे। जैसे ही आप घुसेंगे, हमेशा टनल में एक पानी गिरता है, क्योंकि आप थोड़े भी एक्सपोज होते हैं और आप वापस आते हैं तो द टनल वॉशेस यू, और आप फिर से क्लिंस हो गए हैं, सब कुछ धुल गया है, साफ हो गया है, और आप तैयार हैं वापस से अपने घर की तरफ आने के लिए। सो धीरे धीरे आप अपने घर के दरवाजे के लिए चल रहे हैं, और आप उस टनल के एंड में पहुंचते हैं, घर के दरवाजे से अंदर घुसते हैं। जैसे आप अंदर घुसते हैं, अगेन यू कम बैक टू योर रूम, आप अपने क्रिस्टल ऑल्टर को रखते हैं, एंड नाउ एज यू हैव कम बैक, वही सेक्रेड स्पेस जो आपने खोला था, उसको आपको क्लोज करना होगा। उन सारे पेड़ों को जिनको आपने इन्वोक किया, जो आपके स्पेस में आए, उन सबको अब वापस जाने की इजाजत देनी होगी, जिससे कि वह अपने स्थान में वापस जा सके और अपने कार्यों में लग सके। सो जस्ट फील के नाउ आई एम क्लोजिंग माई सेक्रेड स्पेस। एज आई क्लोज माई सेक्रेड स्पेस, आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम ईस्ट, मैं वापस से ईस्ट की तरफ देखती हूँ, और ईस्ट से जो बनियन ट्री मेरे लिए आए थे, उनका धन्यवाद करते हुए फील करती हूँ कि वह डायरेक्शन अब मैं बंद कर रही हूँ, तो वह अपने घर, अपनी जगह, अपने स्थान पे वापस जा सकते हैं। उस पेड़ के अलावा अगर कोई और चीज भी उस जगह से आई थी, तो दैट कैन ऑल्सो गो बैक, बिकॉज जो भी मेरी इंटेंशन थी आज वर्ल्ड ट्री तक जाने की, वो मैं जा पाई हूँ। और अब मुझे जब और कुछ जर्नीज करनी होंगी, तब मैं वापस से जिनको भी मुझे बुलाना होगा, आमंत्रण देना होगा, उनको बुलाऊंगी, बट फॉर नाउ दे कैन गो बैक। और फिर आप साउथ की तरफ टर्न करेंगे, और साउथ से आपने पीपल के पेड़ को बुलाया था, उनका भी धन्यवाद करते हुए, और फील करिए कि वह भी वहां से जा रहे हैं, और वो डायरेक्शन बंद हो रही है, और वो जो भी कुछ आया वो भी वापस चला। अगेन लुक टू द वेस्ट,
और जैसे आप वेस्ट को बुला रहे हैं तो वेस्ट में नीम का पेड़ है, और नीम का पेड़ जो आया था वो बड़ा विशाल नीम का पेड़, अब उसका धन्यवाद करते हुए लेट दैट नीम ट्री ऑल्सो गो बैक along with any animal spirit or anything which came from that direction। और अब आप टर्न करते हो नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में आपने आम के वृक्ष को बुलाया था, और आम के वृक्ष को भी धन्यवाद करते हुए लेट द आम वृक्ष गो एंड along with it anything which came may also go। and then आप सेंटर में आते हैं, you can feel again connecting to that पारिजात पेड़ और हार सिंगार के पेड़ को भी अपनी जगह पे, अपने स्थान पे जाते हुए देखिए। मे बी इट मे ब्लेस यू विद लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें आपको कोई दे और आपके पास वह पड़ी हो अब। एंड देन यू कनेक्ट टू द कॉस्मिक, आप कॉस्मिक पावर से, कॉस्मिक यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, और आप फील कर पाते हैं कि जो भी चांद सितारे सब कुछ आपको जो इस जीवन में दे रहे हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको देते हैं। आज पर आप अपनी जगह को, अपने स्थान में वापस, जिनको भी जहाँ पर है वैसे रहें। And whenever it will be time for next journey, you will again invoke their presence। और फिर अपने हृदय में अटेंशन लाते हुए जस्ट फील, अपने हाथों को फोल्ड करते हुए, अपने नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को सामने रखते हुए, नाउ इट्स टाइम आपको क्लोज करना है आपका सोल स्टार चक्रा। और इसके लिए आपको फील करना है कि वापस से आप नीचे से हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और वहीं सोल स्टार चक्रा के इधर, जो कि क्राउन चक्रा से ऊपर, वहां पे हाथ को रख के महसूस करेंगे कि अब ये चक्रा जो बाहर है आपसे, उसको आप क्लोज कर रहे हैं। और धीरे धीरे अपने अपने हाथों को अपने थर्ड आई चक्रा पे लाके, अपने थ्रोट चक्रा पे लाके और अपने हृदय पे लाकर यू आर क्लोजिंग इट। along with it you are closing that वसुंधरा चक्रा जो नीचे आपने कनेक्ट किया था। और चक्रास आपके बॉडी के अंदर और क्राउन चक्रा वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। और फिर अब आप फील करेंगे कि नाउ इट्स टाइम टू कम बैक इनटू योर कॉन्शियसनेस। जो भी आपने महसूस किया, जो भी फील किया, जो भी आपको रियलाइज हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज, वो सारी विजडम, वो सारी वाइब्रेशंस आपके स्पेस में, आपके फिजिकल बॉडी से जुड़ चुकी है, और आपकी बॉडी अब तैयार है आप उसमें ग्रॉस फिजिकल बॉडी से कनेक्ट करते हुए, अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए और मलते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे, और फिर अपनी आंखों को खोल लेंगे। सो दिस वे आप स्लोली अपने स्पेस में वापस आ जाएंगे। यूजुअली ये करने के बाद हम लोग जर्नलिंग करते हैं, तो हम लोग किताब में लिखते हैं जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो भी हमने महसूस किया, जो भी हमने देखा, जो भी हमको नहीं दिखाई दिया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं बोल रही हूँ वही सब आपको दिखाई दिया, हो सकता है कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाई दिया, हो सकता है कुछ और चीज़ें आपके सामने आई, हो सकता है इन पेड़ों में से कुछ चीज़ कोई किसी ने आपको दे दी हो, या आप क्रिस्टल में भी गए तो आपको कोई अलग तरह की क्रिस्टल्स दिखाई दिए। सो बेस्ड ऑन दैट आपका धीरे धीरे चीज़ें, कलेक्शंस और जो भी आपकी हीलिंग है सब कुछ बढ़ती जाती है, और आपकी देखने की क्षमता, समझने की क्षमता, कनेक्शन की क्षमता बढ़ जाती है, और आप अपने अंदर ज़्यादा पावर और सपोर्ट और इंटरकनेक्टिविटी फील करते हैं। राइट, सो दैट इज हाउ हमारे स्पेस में ये हम लोग करते हैं। सो ये एक शॉर्ट ग्लिम्स था, कोई मैट की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने पैरों के नीचे कुछ चीज़ डाल सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, बिकॉज जैसे हम लोग में से बहुत सारे चीज़ें करते हैं, या वेलकम, तो हम कई बार अपने पैरों से ऐसा विश्वास रखते हैं कि नहीं तो हमारी एनर्जी नीचे चली जाती है। दैट इज़ अप टू यू, वॉट एवर मे यू फील कंफर्टेबल विद और प्रैक्टिसेस यू फॉलो, यू कैन ऑलवेज डू दैट, आप कर सकते हैं।
है। सो इसमें रिटर्न हमेशा होता है, रिटर्न हमेशा सही प्रकार से होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी चीज में अटक जाते हो, रह जाते हो, भूल जाते हो। क्योंकि जितनी भी शमानिक जर्नी होती है वो 10-15 मिनट की ही होती है। 10 मिनट भी से आप नीचे लगाते हो, ऑफ कोर्स प्रोसेस आपके लंबे होते हैं, लेकिन आप नीचे जो काम करते हो लोअर वर्ल्ड में या अपर वर्ल्ड या मिडिल वर्ल्ड में, वो आपका स्टे उस टाइम के हिसाब से ही होता है। सो देन यू कम ऑलवेज बैक विद इन द टाइम लिमिट, राइट। सो ऐसे बहुत सारी जर्नीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं करने के जर्नीज के, और बहुत एक्सपीरियंसेस आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। कुछ गाइडेड होंगे, कुछ अपने आप देखने वाले होंगे, कुछ अपने आप महसूस करने वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे मैं आपको स्क्रिप्ट बोलूंगी और उस हिसाब से आप कनेक्ट करोगे। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। सो आई विल जस्ट शेयर एज रिक्वायर्ड सो दैट आप लोगों को ध्यान में रहे। Of course, you're always welcome to ask me, check with me anything. आपको कोई भी चीज़ अगर ऐसी लगती है, बिसाइड्स के आप ज्वाइन करें या ना करें, बट हमारा एसोसिएशन तो गुरुजी ज्ञान में रहता ही है, और बहुत सारे कोर्सेज मेरे यहाँ आते हैं गुरुजी ज्ञान पे। सो ये एक कोर्स है, बट एज आई डेंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इनिशियली, आप में से कुछ होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। सो आई एम मोनिका अहलूवालिया, और मैं गुरुजी ज्ञान के साथ 4 साल से हूँ। और गुरुजी ज्ञान, इफ यू ऑल नो, इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट। आचार्य राजीव गोयल जी और पूनम गोयल जी यहाँ के फाउंडर्स हैं ट्रस्ट, और उनके द्वारा ये शुरुआत की गई। पर्पस गुरुजी ज्ञान का ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा थेरेपीज और बहुत सारी और सी चीज़ें सिखाने का है। मैं ज़्यादातर थेरेपीज लेती हूँ यहाँ पे, तो उसमें 4 सालों में, और उससे पहले ऑफ कोर्स मैं 15 साल से इस हीलिंग के वर्ल्ड में हूँ। और हीलिंग के दौरान मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लिए हैं, बट यहाँ गुरुजी ज्ञान के ऊपर जो मैंने सब्जेक्ट सिखाए हैं वो ज़्यादातर एंसेस्टर वोम हीलिंग और मदर वोम हीलिंग, फिर शमानिज्म के 2-3-4 तरह के अलग अलग कोर्सेज हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन है, मीडियमशिप है, साइकिक एबिलिटीज है, फिर आई हैव टॉट पास्ट लाइफ, लाइफ बिटवीन लाइफ, कॉर्ड कटिंग, सोल जर्नी, और भी होंगे बहुत सारे, सीबीटी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सो आई थिंक आई मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 15-16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जो बहुत ही अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं। सो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है इस दौरान, वर्ल्ड वाइड भी, दुनिया भर में भी। क्योंकि आई स्टे अब्रॉड, तो मैं यहाँ पे भी बहुत सारे वर्कशॉप्स लेती हूँ, बहुत सारे हीलिंग रीडिंग डेज में पार्टिसिपेट करती हूँ ग्लोबली। और बहुत सारे मैंने इससे पहले मेरा एसोसिएशन ऑफ कोर्स एनिमल वर्ल्ड से भी बहुत रहा है, और ट्रीज वर्ल्ड में भी मैंने काफ़ी कुछ काम किया है, और ट्रीज के ऊपर मैंने आर्टिकल्स भी बहुत लिखे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया है। सो डिफरेंट एरियाज में मैंने काम किया। बाय प्रोफेशन ऑफ कोर्स आई हैव बीन एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, लेकिन फॉर आफ्टर दैट आई हैव गॉन इनटू दिस लाइन। सो प्रायर टू दैट मैंने काफ़ी काम किया है एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो इट्स अ डिफरेंट वेरिड लाइन, लेकिन अब क्योंकि मैं फुल फ्लेज इस एरिया में हूँ, तो आई कोच ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे गुरुजी ज्ञान में मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स पे किया है, जो भी कुछ मैं अपनी तरफ से दे पाई हूँ लोगों को। और आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है, और उनके द्वारा भी मैं बहुत कुछ समझ सकी हूँ। एनिमल वर्ल्ड, इफ यू वांट कनेक्ट टू माय पास्ट अवे कैट फॉर गाइडेंस, हाँ आप कर सकते हैं, यस। सो ड्यूरिंग हर क्लास में मेरी कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट्स मांगते हैं या जो स्टूडेंट्स चाहते हैं
जब वो जो समझना चाहते हैं उस हिसाब से हम वो चीज़ों को लेकर आए, वो चीज़ों को उनको बताएं या वो चीज़ों से उनको मिलवाएं। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज फील कि इट्स नॉट लाइक ए क्लास एक फिक्स क्लास होती है जिसमें कि ये चीज़ें हमको सीखनी है और ये चीज़ें दी गई है और ये ऐसे चलेगा। इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स महसूस करते हैं या जो चीज़ों पे उन्होंने, सो आई बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज। और इसीलिए हम लोग हर एक क्लास में काफ़ी प्रैक्टिकल्स करते हैं। और अभी जैसे फैमिली कॉन्सलेशन में भी है, उसमें भी हम केसेस करते हैं, पास्ट लाइफ भी है, उसमें भी हम सारे प्राइवेट, मतलब क्लास में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर, उनके इश्यूज को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर उस हिसाब से हम लोग केसेस करते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि जहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली वो चीज़ को देखते हैं। और हैंड होल्डिंग भी मैं काफ़ी हद तक विश्वास रखती हूँ उसमें। कोशिश हमेशा रहती है, इसमें अट्यूनमेंट नहीं होता है। कोशिश हमेशा रहती है कि पूरा कोर्स भी खत्म हो जाए, उसके बाद भी स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएशन रहे और उनको जहाँ पे मैं भी उनको क्लाइंट्स के साथ इन्वॉल्व कर सकूँ उनको इन्वॉल्व करूँ। सो ये इसके कारण ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहे मेरे से 2-3 साल पहले सीख चुके हैं या 4 साल पहले सीख चुके हैं, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। राइट। सॉरी, व्हाट इज इट? सो इट इज अप टू यू, वट एवर इफ इट कॉल्स यू। अगर आपको इसमें अच्छा है, इंटरेस्ट है। मेडिटेशन के करते समय ट्री के पास मुझे कौन सा बुक दिखा आपको? मुझे लॉयन, ये क्या है? सुनीता जी आप बात कर सकती हैं तो बेटर रहेगा। यस लायन मैम। मतलब आपको यस। वहां पे शेर दिखाई दिया? यस मैम, लायन। हाँ, शेर दिखा और ट्री के पास हम्म, बुक, मतलब ऐसे बुक दिख रही थी मैम। बुक दिखी? बुक? हाँ, ऐसे बुक किताब? बोलते हैं ना, वाइट कलर की, वो फोल्ड रही ही थी। तो जब आप जैसे जैसे बोल रहे थे स्टार्टिंग में, तो मेरा मतलब कुछ और भी चल रहे थे। धीरे 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 जब टनल के अंदर गए, मुझे क्रिस्टल रॉ फॉर्म में दिखा। और फिर मतलब वहां पे जो ट्री था, ट्री के पास ही वो लायन मतलब घूम रहा था, उसे ही दिखा। तो मैम इसका मीनिंग क्या है? मतलब मैं ये चीज से कनेक्ट हो सकती हूँ, ये पता चल रहा है मतलब। हाँ, सो लायन जो है देखिए वो आपका पावर एनिमल भी हो सकता है, इसके लिए वो आया है। कभी कभी जैसे स्पिरिट एनिमल्स भी आते हैं। सो हमने भले, इसलिए मैंने बोला कि भले ही हम पेड़ बोल रहे हैं लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें वहां से आई होंगी उस डायरेक्शन से। सो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सी डायरेक्शन में वो दिखाई दिया, हो सकता है उस डायरेक्शन में आपको वो अगर आपका कोई एस्पेक्ट है वो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एस्पेक्ट को इस डायरेक्शन से देखना चाहते हैं, राइट? तो हमको यहाँ पर इसकी एनर्जी की आवश्यकता है। मैम समझे? मुझे डायरेक्शन में नहीं दिखा, लास्ट में जब आपने बोला ना क्रिस्टल हाँ। के मतलब अंदर जाओ और मेन बड़ा सा ट्री दिखेगा टनल के पास, तब दिखा। हम्म। हम्म। बाकी चारों दिशाओं में से कुछ भी नहीं दिखा मुझे। अच्छा, आपको एक्सिस मुंडी के इधर दिखाई दिया, मतलब वो हाँ वर्ल्ड हाँ। ट्री के इधर दिखाई दिया, राइट? हाँ हाँ, ओके। राइट। सो इट कैन बी योर, मोस्टली इट विल बी योर पावर एनिमल। जब आप अच्छा। आगे इस कोर्स में करोगे तो वो लायन आपका एनिमल होगा जो आपको लेके जाया करेगा, जो आपके साथ जाया करेगा। तो वो पावर एनिमल हमारा दोस्त होता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, राइट? तो जब हम उसके साथ काम करते हैं तो हमारे सारे काम ठीक होते हैं और वही हमारे सारे कामों में हमारे साथ जुड़ता है, बिसाइड्स ओके। जो और एनिमल्स आते हैं। और अगर आप नेहा जी कह रहे हैं साउथ में दिखा, तो हो सकता है साउथ में या तो आपके घर के अंदर आपको उस एनर्जी की आवश्यकता है, या आप वो एनर्जी को अगर यूज करोगे साउथ में तो वो आपको बेनिफिट करेगा, या वो साउथ से कुछ मैसेज आपके लिए लेकर आया है कि लायन, मतलब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सपोज मेरी रिलेशनशिप वीक है या मेरी फिजिकल हेल्थ वीक है, राइट?
सो आई कैन से कि मैं ईस्ट की तरफ देख रही हूँ तो मैं अपने आरोग्य की तरफ ध्यान दे रही हूँ। मेरा मतलब जीवन में मेरा फिजिकल कैसा है, मेंटल मेरा एक एस्पेक्ट हो सकता है साउथ में। सो यूजुअली मेंटल हम साउथ में लेते हैं। सो आपको अगर शेर की दिमाग, शेर का जो रुतबा होता है मतलब सोच होती है, राइट। तो शेर जो है वो एक जंगल का राजा है, तो वो अपनी सोच की वजह से है, राइट, क्योंकि उसको बिलीव है कि वो राजा है ना। नहीं तो उसमें देखने में तो वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, ना कोई भयंकर है। उससे भयंकर भी बहुत सारे जानवर हैं, उससे बड़े भी बहुत सारे जानवर हैं, उससे मजबूत भी बहुत सारे जानवर हैं। लेकिन वो अपनी सोच की वजह से जंगल का राजा है, क्योंकि वो सोचता है कि वो जंगल का राजा है, उसमें ये विश्वास है, राइट। सो मे बी इफ द साउथ इज व्हाट इज फॉर यू इज representing mental, that may show that aspect that you need to incultivate that kind of an attitude that I am the king. और शायद हो सकता है कुछ जगहों पे जहाँ पे लोग आपको दबाते हैं या लोग आपको नीचा दिखाते हैं या लोग आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप छोटे हो, तो अगर आप वो उस जानवर की प्रतिभा को अपने अंदर लोगे, उस जानवर की सोच को अपने अंदर लोगे, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज शेप शिफ्टिंग ऑल्सो, जिसमें हम वो जानवर की तरह अपनी चीजों को उसकी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने जीवन में, राइट। हाँ, तो फिर वो हमारा वो बन जाता है। ओके, बोलिए ओम जी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। या आई विल जस्ट हेलो, शेयर गुड विद। इवनिंग मैडम। हाँ जी, बोलिए ना। अरे बोल रहा हूँ, वो ईमेल मुझे नहीं पता चला, चेंज हो गया, तो मुझे वो पारिजात झाड़ जो दिखा लास्ट में सेंटर में, मुझे वो हम्म। गोल्डन लाइट दिखा उसमें, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? किसमें पारिजात में क्या दिखा, गोल्डन? गोल्डन लाइट ब्लेसिंग दे रहे, ऐसा ऐसा लगा। तो अच्छा है ना, आपका कनेक्शन, आप पारिजात के पास जाके रोज खड़े हो जाइए, गोल्डन वो ले लीजिए। आपको तो पैसा ही चाहिए था ना, लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं ना। आप मेडिटेट करिए पारिजात के ऊपर, ओके, तो ओके। राइट। पारिजात को बोलिए कि पारिजात आपको पैसा ला के दे। एक बात देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं पेड़ों से, जानवरों से कनेक्ट करने के। कुछ में आप उनके आइडल्स को रख सकते हो, उनके स्टैचूज को रख सकते हो, उनकी पिक्चर्स को रख सकते हो। उसके उसको एक्चुअल में अगर आपके इधर आसपास पारिजात ग्रो होता है तो आप एवरीडे उसको विजिट कर सकते हो, उसके साथ कनेक्शन बना सकते हो, गाइडेंस रिसीव कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जब हम चीज़ों के साथ जुड़ के उससे उसके द्वारा अपनी हीलिंग कर सकते हैं। नहीं, मेरा वो जो कैट था ना, बीच बीच में मुझे वो हम्म। सपने में आती है, लेकिन वो कुछ ऐसा मतलब सिर्फ दिखते हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसमें, तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ, तो दिखते भी है तो दिखने का मतलब कोई पर्पस ही है। ठीक है, आप उसकी भाषा नहीं समझ पाते हो, उसके वर्ड्स को नहीं समझ पाते हो, तो आपको उसकी इमेज को रख के उसकी इमेज के साथ मेडिटेट करना है। मेडिटेट आप जब करोगे तो आपको वो फील करना है कि वो कैट जो है, कैट आपको वो चीजें दे रही है जिसके द्वारा आप अपने इंटेंशन के हिसाब से उसको हासिल कर सको, राइट। ओके, सो दिस इज आई एम शेयरिंग अगेन। आप लोगों को ये ऑलरेडी पता ही है हाउ टू एनरोल। ये पेमेंट डिटेल्स है, आप इसके द्वारा एनरोल कर सकते हैं। जिन्होंने गुरुजी ज्ञान में ऑलरेडी है एनरोल्ड उनको भी पता है कि क्या नंबर यूज होता है, क्या जीपे है। आप अदरवाइज आप वैसे भी इस पे भी एनरोल कर, चैट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके द्वारा भी आप अपना नंबर भी वहाँ छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको वो जो भी डिटेल्स भेजनी है या जो भी आपको पता लगाना है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नॉट ओनली जस्ट फॉर माई कोर्सेज, किसी भी कोर्स के लिए। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पूजा नहीं की, ऑफ कोर्स ये वेबिनार नहीं है, बट फिर भी क्लास में भी हम कभी कभी जो हमारी तरीका है
we will just invoke the presence of Guru. So, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurve Namah. Om Bhurbhuvasa Tasaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. So if anyone is interested in joining, then they can enroll and they can start with their journey. And it will be a wonderful journey. और उसमें आपको जो भी चाहिए वो जीवन में आपको पाने की क्षमता शमानिज्म के द्वारा मिल सकती है, चाहे वह आपकी फिजिकल नीड्स हो, इमोशनल नीड्स हो, मेंटल नीड्स हो या स्पिरिचुअल नीड्स हो। सब तरीके के रिक्वायरमेंट्स के लिए, सब तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए, सब तरीके की नीड्स और वांट्स के लिए आप शमानिज्म को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, शमानिक जर्नी को, राइट। और जैसा मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि शमानिज्म का कोर्सेज काफ़ी महंगे कोर्सेज होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइस्ड कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा सारे देशों में शमानिज्म यूज़ होता है और इसके द्वारा हीलिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत फास्ट होती है और बहुत अच्छी तरीके से होती है। सो और इसके लिए आपको ना कोई टूल्स की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ों की ज़रूरत है खरीदने की, ना कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत है। सो देयरफॉर इट इज़ द बेस्ट ऑफर विच यू कैन हैव, राइट। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। और किसी को कुछ पूछने का था? So we'll end the class here and see you all in the next class, right? ओम जी, आपको कुछ और पूछने का है? आपका हाथ अभी भी रेस है। मैम ओके, हाँ जी बोलिए। मैम ये फुल कोर्स है या फिर कुछ लेवल्स होते हैं इसके? नहीं, देखिए इसमें लेवल्स का मतलब क्या है कि जैसे शमानिज्म है ना, वो काफी बड़ा कोर्स होता है, काफी बड़ा है। तो उसमें अलग अलग वर्ल्ड है ना, जो हमने बात की ना, लोअर वर्ल्ड है, मिडिल वर्ल्ड है, अपर वर्ल्ड है, राइट। जी। सो ये जो लोअर वर्ल्ड का है, जितना हमको सिखाना है वो हम इस कोर्स में सिखा रहे हैं। इससे पहले हम बेसिक कर चुके हैं, इस कोर्स में हमने बेसिक भी थोड़ा डाला है, साथ में हमने एडवांस भी डाल दिया। अब लोअर वर्ल्ड में यही इतना ही हम सिखाते हैं। आप चाहे तो जिंदगी भर सीख सकते हैं शमानिज्म में, लेकिन हमारे हिसाब से हमने ये लेवल डिफाइन किया है। अब इसके बाद जो कोर्स हैगा वो अपर वर्ल्ड का है, वो अलग ही वर्ल्ड है, उसमें अलग तरह की चीजें हैं, उसका तरीका भी अलग है। तो वो ऑब्वियसली लोअर वर्ल्ड के साथ ज्वाइन नहीं कराया जा सकता, राइट। तो वो अपर वर्ल्ड का अलग है कोर्स। सो दैट वे इट इज अंडरस्टूड। जी मैम। जैसे कि क्रिस्टल शमानिज्म है, वो अलग ही है, तरीका है। तो वो हम अपर वर्ल्ड के साथ मोस्टली ज्वाइन करेंगे शायद बाद में उसको, वो पहले भी कोर्स आ चुके हैं वो सारे कोर्सेज भी। तो लोअर वर्ल्ड का, यस, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लोअर वर्ल्ड कोर्स। ओके, थैंक यू मैम। Okay. Okay, thank you everyone. So I hope everybody has noted down and everybody has taken down. आपको अगर अपना नंबर देना है तो प्लीज चैट पे अपना नंबर दे दीजिए, जिससे कि बाद में आप कभी भी चाहें या कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सके, राइट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड सी यू। थैंक यू।